हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 14 वाली और आज हम शुरू करेंगे वर्क एंड वेजेस को। छोटा सा चैप्टर है तो आज ही कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। ये बैच आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए चल रहा है, तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में 2 मिनट जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और ये आपका सिलेबस है। इसमें हमने अभी तक इतने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, रेशियो, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, और आज अपना वर्क एंड वेजेस भी कंप्लीट हो जाएगा। कल अपना पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, तो इस पर थोड़ा सा आपका फोकस रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा अलग अलग इसको रखा है, ठीक है। ये इसमें भी ये टाइम एंड वर्क वाली सारी चीजें लगती हैं पाइप एंड सिस्टम में भी। बस इसमें क्या होगा, एक नल होगा जो पानी को बाहर निकाल रहा होगा, बस उसको हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज हम आते हैं वर्क एंड वेजेस पर। ये सिलेबस है आपका, सिलेबस आप देख लेना, रोज रोज मैं समझाती ही रहती हूँ। आज हम बात करेंगे सीधा अपना वर्क एंड वेजेस पर। तो जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जब आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, या गर्ल्स हैं तो वो बहुत बड़ी बन जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, आप सब लोग मजदूर लोग रखोगे काम करने के लिए। अब आप बड़े बन जाओगे तो आप तो काम करोगे नहीं, फिर तो आप बड़े लेवल का काम करोगे, तो आप रखोगे काम करने के लिए मजदूर। तो जो मजदूर आप रखोगे उनको पैसा किस रेशियो में दोगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। या आप पैसा देके फ्री कर दोगे, वो लोग किस रेशियो में पैसा बांटेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो है हमारा कि यदि एक से अधिक व्यक्ति है और वो समान समय के लिए कार्य करते हैं तो उनको मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में दी जाएगी। मतलब कि समान समय के लिए क्या, जैसे ए एक व्यक्ति है, जैसे मैं लिखते चलती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक से अधिक व्यक्ति है तो मैं 2-3 व्यक्ति ले लेती हूँ, एबीसी ले लेती हूँ, ठीक है। एबीसी ले लेती हूँ। मैंने कहा ए है मेरे पास में, जो अकेला अगर काम को करेगा तो काम को एक्स टाइम में पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। बी है मेरे पास में, जो थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, टाइम लिख रही तो एफिशिएंसी लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा ए है हमारे पास में, जो अगर अकेला काम करेगा तो एक्स टाइम में पूरे काम को खत्म कर देगा, ठीक है। बी है हमारे पास में, अगर अकेला काम करेगा तो बाई टाइम में पूरे काम को खत्म कर देगा। और सी है हमारे पास में, और अगर अकेला काम करेगा तो उसी काम को जेड टाइम में अकेला खत्म कर देगा, ठीक है। हमने कहा ए अगर अकेला करता है तो एक्स में करता है, बी अगर अकेला करेगा तो बाई में करेगा, सी अगर अकेला करेगा तो जेड में कर देगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इन तीनों ने ही मिल करके काम को खत्म कर दिया। कितने दिन में खत्म कर दिया, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना दिया है, इतना काफी है हमें पैसा बांटने के लिए। बट ये पॉइंट होना बहुत जरूरी है कि तीनों मिलकर काम को खत्म करते हैं, ठीक है। क्या बेटा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट होना बहुत जरूरी है। कितने दिन में खत्म करते हैं डजंट मैटर, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है उन दिनों की, ठीक है। हमें बांटना है इनको पैसा। तीनों ने इक्वल समय के लिए काम करा है, जितने दिन में काम खत्म हुआ होगा तीनों ने मिलकर खत्म किया है। जैसे कि 6 दिन में खत्म हुआ होगा तो 6 दिन सभी ने काम किया होगा, ठीक है। अगर काम 5 दिन में खत्म हुआ होगा तो 5 दिन एबीसी सभी ने किया होगा। बट हमें उससे मतलब नहीं है कि 5 दिन में खत्म हुआ या 6 दिन में खत्म हुआ, हमें बस इस लाइन से मतलब है कि तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि ये है इनका टाइम। ये अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो टाइम लेते हैं, ए लेता है एक्स, बी लेता है वाई और सी लेता है जेड, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये तीनों मिलकर के काम को खत्म करते हैं तो अब जो इनको पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में, ठीक है। मतलब कि इनके कार्य करने की जो क्षमता है एक दिन की, ठीक है। कोई व्यक्ति एक दिन में जो काम करता है वही उसकी क्या होती है, इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो इनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसके रेशियो में इनको पैसा दिया जाएगा। तो ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो इफिशियंसी है वो क्या आ जाएगी, एक्स को छोड़ दो, ए का जो टाइम है उसे छोड़ दो, बाकी का मल्टीपल कर दो बाई जेड, ठीक है। बी की जो इफिशियंसी है वो क्या आ जाएगी, बी का टाइम छोड़ दो, बाकी का मल्टीपल कर दो एक्स जेड। सी की जो इफिशियंसी है, सी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, सी के लिए जेड है तो जेड छोड़ दो, सी का जो टाइम है जेड, इसे छोड़ दो, बाकी एक्स और बाई, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, सी की इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये है इनकी इफिशियंसी। पैसा इनको किस में दिया जाएगा, इफिशियंसी के रेशियो में दिया जाएगा। इफिशियंसी बोले तो किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल लेके भी इसे समझाऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रही हूँ ऐसे, ठीक है। अभी मैं इस वाले पॉइंट पे आती हूँ, दोनों के लिए नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगी आपको। यदि एक से अधिक व्यक्ति हैं और वो अलग अलग समय के लिए कार्य करते हैं तो उनको मजदूरी उनके कार्य के अनुसार दी जाती है, ठीक है। अलग अलग समय के लिए कार्य करते हैं, जैसे ए आया और ए अकेला कोई काम 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वो 5 दिन काम करके भाग लिया तो उसको पैसा फिर 5 दिन का दिया जाएगा। 5 दिन
जितने दिन उसने काम किया और जितने दिन में वो काम कर सकता था, ठीक है, जैसे 5 दिन काम किया 10 दिन में कर सकता था, तो 5/10 मतलब कि 1/2 पैसा उसको दे दिया जाएगा, जो भी पैसा मिलेगा, ठीक है। इसको भी मैं समझाती हूँ यहाँ पर पहले और फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। मैंने कहा कि ए एक व्यक्ति है और ये एक्स टाइम में पूरे काम को खत्म कर देता है, अकेला करता है तब, ठीक है। बी एक व्यक्ति है और वो बाई टाइम में पूरे काम को खत्म कर देता है, अकेला जब करता है तब, ठीक है। और इन दोनों ने ही सी की सहायता से काम को जेड दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। सी की सहायता से मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से जेड दिन में काम खत्म कर दिया, ठीक है। या फिर ये 4 दिन काम करके चला गया, ये 6 दिन काम करके चला गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या ए बी सी तीनों मिलकर के जेड दिन में काम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो इनको पैसा दिया जाएगा, ये जो ए को जो पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा Z/X का, और बी को जो पैसा दिया जाएगा वो दिया जाएगा Z/Y का, ठीक है। और बाकी पैसा दिया जाएगा सी को, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो पैसा सी को दिया जाएगा, जो आपका सी है। सी के लिए कितना आ जाएगा, सी के लिए अब देखो पूरा काम जो है 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो सी जितना काम करेगा उतना उसे पैसा दे दिया जाएगा, तो इतना इतना काम इन्होंने कर दिया है। सी के लिए काम कितना बचेगा, सी के लिए काम बचेगा 1 - के Z/X प्लस का Z/Y, ठीक है। ये काम बचेगा सी के लिए। या फिर इनको पैसा दे दिया है तो बाकी का जो पैसा बचेगा वो फिर सी के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, इसमें क्या होता है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा। अभी मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चीजें हो जाएंगी हवा हवा। तो पहला पॉइंट था हमारा कि पैसा हमें इफिशियंसी के रेशियो में बांटना है, ठीक है। किस में बांटना है, पैसा बांटना है हमको इफिशियंसी के रेशियो में, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा सही तो नहीं है, एपोस्ट्रोफी एस लगाते तो नहीं है ऐसे, बट हमने लगा दिया है, ठीक है। नहीं लगाते हैं, चलो हटा ही देते हैं हम इफिशियंसी के रेशियो में ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 नंबर डालती हूँ और पैसा बांटना है मुझे इफिशियंसी के रेशियो में, ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिखती हूँ इफिशियंसी के रेशियो में, नहीं तो फिर कहेंगे बच्चे मैम इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी इंग्लिश ही लिखोगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि पैसे को इफिशियंसी के रेशियो में कैसे बांटेंगे। तो मैंने ले लिया ए बी सी, 3 व्यक्ति मैंने ले लिए, ठीक है। मैंने कहा हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और हमारे पास सी है, ठीक है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को अकेले करता है तो 12 दिन में कर लेता है, बी अकेले करता है तो 15 दिन में कर लेता है और सी अकेले करता है तो 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। 20 दिन एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ए अकेले करता है तो 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, बी अकेले करता है तो 15 दिन में पूरा काम खत्म कर लेता है, सी अकेले करता है तो 20 दिन में पूरा काम को खत्म कर लेता है, ठीक है। इन्होंने तीनों ने मिलकर के काम को खत्म किया, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है तीनों ने मिलकर काम को खत्म किया, ठीक है। हमसे कहा गया तीनों ने मिलकर काम को खत्म किया, ठीक है। और काम खत्म करने के लिए इनको पैसा दिया गया 6000 रुपया, ठीक है। कितना दिया गया, 6000 रुपया दिया गया, ओके। तीनों ने मिलकर के काम खत्म किया और 6000 रुपया कमाया, ठीक है, टोटल। तो अब इनको जो पैसा दिया जाएगा, पैसा जो बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में। तो इफिशियंसी निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप, जैसा मैंने अभी अभी आपको समझाया, ठीक है, तो आप उससे कर सकते हैं। एक होता है कि आप वर्क मान लो, वैसे वर्क मानने की जरूरत नहीं है, वो फिर पागलपंती वाला तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये इनका टाइम है, तो इसकी जो इफिशियंसी होगी ए की और बी की और सी की क्या आ जाएगी, ए के लिए ए को छोड़ दो और बी सी का मल्टीपल कर दो, तो 15 दूनी 30, ठीक है, इफिशियंसी। बी के लिए बी को छोड़ दो और ए और बी का मल्टीपल कर दो, तो 12 दूनी 24, ये आ जाएगा, ठीक है। सी के लिए सी को छोड़ दो और इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 15 का मल्टीपल 12 से करोगे 180, ये इनकी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी। अभी और काट रहे हैं तो काट लो, 0 0 0 और 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, ये इनकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ ये हमारे पास 9 और 3 12, मैं ये कह सकती हूँ कि 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6000 है। एक की कितनी आ जाएगी, 12 × 60 500 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। अब एक की अगर 500 है तो इसको पैसा कितना मिलेगा, 5 × का 500, इसको मिलेगा × का 500, इसको मिलेगा × का 500, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 5 2500 और ये होगा 520 मतलब कि 2000 और ये होगा 5 तिया 1500, ठीक है। हो गया अपना 6000, देखो 4000 5000 और 500 500 6000 रुपए हमने इनको बांट दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि तीनों ने मिलकर काम को खत्म किया है, कितने समय में खत्म किया है, हमें समय नहीं चाहिए, हमें बांटना है पैसा, तो हम इफिशियंसी से बांट सकते हैं, ठीक है। समय भी पूछेगा तो भी हम बता पाएंगे, क्योंकि अगर हमें समय चाहिए
तो हम लेंगे इनका एलसीएम, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क को फिर इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा, ठीक है। बट हमें पैसा बांटना है तो समय नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है तो देख लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इफिशियंसी निकालना आप यहाँ से एक बार में और आपको इफिशियंसी सिखाऊंगी अभी कैसे कैसे निकालेंगे। वैसे ये तरीका है इफिशियंसी का, दूसरा और भी तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं आ जाती हूँ दूसरे वाले पॉइंट पर। दूसरा वाला जो पॉइंट था अपना वो क्या था, वो था कि काम के अनुसार पैसे को बांटना, ठीक है, काम के अनुसार। तो कार्य के अनुसार पैसे को बांटना, कार्य के रेशियो में या कार्य के रेशियो में या कार्य के अनुसार पैसे को बांटना, ठीक है। एफिशिएंसी के रेशियो में और कार्य के रेशियो में, मतलब कि वर्क के रेशियो में पैसा कब बांटा जाएगा। वर्क के रेशियो में पैसा बांटा जाएगा, जैसे ए आया 4 दिन काम करके भाग गया अभी मैं लिखती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास ए है और मेरे पास बी है और सी पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा ए अगर अकेले, इसी को ले लेती हूं मैं, ए अगर अकेले काम करता है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। ए अगर अकेले काम करता है तो काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। बी अगर अकेले करता है तो काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। इन्होंने सी की सहायता से मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर के काम को 6 दिन में कंप्लीट कर दिया, नहीं 5 दिन में, ठीक है। तीनों ने मिलकर के काम को 5 दिन में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। और पैसे इनको दिए गए हैं 6,000 रुपए, ठीक है। और इन्होंने कितना पैसा कमाया है, इन्होंने तीनों ने मिलकर के एबीसी ने 5 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया है। तो ए का हिस्सा बी का हिस्सा 6,000 रुपए, ठीक है। 6,000 रुपए में 6,000 रुपए तो लिख दूं मैं पहले 6,000 रुपए में से सी का हिस्सा क्या होगा, सभी का पूछ लेते हैं, ठीक है। रुपए में से ए बी सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। ओके, हमने कहा 6,000 रुपए में से एबीसी का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अब देखो ए अगर अकेले काम करता तो काम को 12 दिन में पूरा खत्म कर देता। इन्होंने मिलकर के 5 दिन में काम को खत्म कर दिया है क्योंकि सी भी आ गया है अब, ठीक है। तो हमने कहा कि ए ने काम कितने दिन तक करा है, 5 दिन तक काम करा है। ए अकेला करता तो 12 दिन में कर देता। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ए भी 5 दिन काम किया है, बी भी 5 दिन काम किया है और सी भी 5 दिन काम किया है, सभी ने 5-5 दिन ही काम किया है, ठीक है। तो हमने कहा कि ए का जो हिस्सा आएगा यहाँ से वो कितना आएगा, वो आएगा 5/12। कितना आएगा, 5/12 का आएगा, ठीक है। हमने कहा बी का जो हिस्सा यहाँ से आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5/15 का। टोटल काम 15 दिन करता है तो 5/15 का, ठीक है। बाकी जो हिस्सा बचेगा वो सी को दे देंगे, ठीक है। ए बी को देने के बाद बाकी जो पैसा बचेगा वो हम दे देंगे सी को, ठीक है बेटा। किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। तो हमने कहा पहले इनका निकालते हैं, इनका हिस्सा कितना कितना आएगा। तो हमने कहा इनको पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम या तो रेड से लिखेंगे या फिर ब्लू से लिखेंगे, रेड ब्लू दोनों नहीं चलाएंगे, ये गलत बात होती है, लेकिन हम सुधरने वाले तो है नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे पास 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए में से ए का हिस्सा है 5/12, तो यहाँ हम बांटेंगे 6,000 रुपए, ठीक है। तो 12 60 और 5 2500, कितना आ गया, 2500 रुपया आ गया। देख रहे हो यहाँ कितना मिला, एक को 2500 मिला। मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया था कि समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर बी ने काम करा है 5 दिन तक और 5/15 इसको पैसा दिया जाएगा फिर। तो 6,000 रुपए का 5/15 कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 और 5 चौक 20, 2,000 रुपए। समझ रहे हो। बाकी का जो पैसा बचेगा वो अब सी को दे दिया जाएगा। वैसे सी का टाइम निकालते, फिर इसने कितना काम किया वो निकालेंगे तो वो एक पागलपंती हो जाएगी, है ना। तो बाकी जो पैसा मिलेगा, क्योंकि सभी ने बराबर समय के लिए काम करा है, तो सी ने भी 5 दिन काम करा होगा। अब सी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है वो निकालेंगे तो एक पागलपंती वाला तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकालोगे भी तो आपको पता चलेगा कि सी जो है 20 दिन में काम को खत्म कर सकता है। तो सी को पैसा दिया जाएगा फिर 5/20, तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब टाइम खराब करने वाली बात हो जाएगी। हमने कहा ए को दे दिया, बी को दे दिया, तो बाकी जो पैसा बचेगा वो सी को दिया जाएगा, ठीक है। तो सी को कितना पैसा दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा 6,000 रुपए माइनस का ये वाला कितना है 4,500 रुपए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 1,500 रुपए। समझ गए मेरी बात को। ऐसे आपने पैसा जो है बांटना होता है। अब मैं आपको इफिशियंसी भी समझा देती हूँ एक बार, क्योंकि अगर ये वाला तरीका आपको इफिशियंसी वाला समझ में नहीं आया है तो हो जाएगी दिक्कत थोड़ी सी। तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर इफिशियंसी की बात कर रही हूँ, इफिशियंसी, ठीक है। अगर इफिशियंसी किसकी, ए है और बी है और हमारे पास सी है, ठीक है। और इनकी इफिशियंसी अगर हमको दे रखी है, क्या हमें दे रखी है x अनुपात y अनुपात z, ठीक है। इफिशियंसी या टाइम, ठीक है, टाइम लिखेंगे पहले इसको,
टाइम, ठीक है। इफिशियंसी तो हमें निकालनी है, तो हमने कहा कि इनका टाइम ये है, ठीक है। टाइम इनका x अनुपात y अनुपात z है। तो इनकी जो इफिशियंसी आएगी, ठीक है, इनकी क्या आएगी बेटा, इफिशियंसी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, वो टाइम का उल्टा क्या हो जाती है, इफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो या तो जो मैंने तरीका यहाँ पे बताया है कि ए के लिए ए का टाइम छोड़ो बाई जेड लिखो, अब ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, ठीक है, ये तरीका होगा दूसरा वाला। तो हमने कहा अब यहाँ से उल्टा कर लिया आपने, तो अब यहाँ से जो ए की इफिशियंसी आएगी वो क्या आएगी, अब इनका ले लो आप एलसीएम, इनका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x/z, और एलसीएम से सभी में गुणा करो, इसमें गुणा करोगे एलसीएम से तो x से x कट जाएगा और हमारे पास बचेगा y/z रेशियो, इससे गुणा करोगे एलसीएम से 1/y में गुणा करो तो y से y कटेगा और हमारे पास क्या बचेगा, xz बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा xz। तो या तो आप डायरेक्ट करेंगे ऐसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्ट तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जेड का एफिशिएंसी आएगी वो कितना आ जाएगी, जेड का 1/z में एलसीएम से गुणा करो तो जेड से जेड कट जाएगा और यहाँ पर x बाई हमारा आ जाएगा, इफिशिएंसी ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं मैं गुणा कर रही हूँ क्या कर रही हूँ, तो देखो मैंने ऐसे करा था, यहाँ पर इसको मैं इधर ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने करा था कि जो मेरे पास अरे क्या है भाई, 1/x जो लिखा है मैंने एलसीएम से गुणा करा, एलसीएम कितना है, x/z है, तो x से x कट गया, क्या बचा, y/z बचा, ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा कि ये जो आपका 1/y है इसमें एलसीएम से गुणा करो x/z, ठीक है। तो मैंने कहा y से y कट गया और हमारे पास xz बचा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे z का चाहिए, तो z के लिए 1/z क्या है, इसकी इफिशियंसी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अरे भैया पूरा मत हट जाओ, यही तो दिक्कत होती है, ये हट जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ से इसको भी हटाना पड़ेगा हमको, ये कुछ बनाते हैं और कुछ कुछ बन जाता है हमसे, ये सही है, ठीक है ना। यहाँ आते हैं तो हमने कहा कि हमें चाहिए क्या, जेड का, तो 1/z एफिशिएंसी थी, एलसीएम से गुणा करो x/z, तो यहाँ से क्या होगा, जेड से जेड कटेगा और x/y आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यही इफिशिएंसी, चाहे आप कैसे भी कर लो आपको वही आंसर मिलेगा। आप डायरेक्ट करोगे, ऐसे टाइम है तो ए के लिए ये तरीके आप नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं कि हमें ए की इफिशियंसी चाहिए तो ए का टाइम बंद कर लिया, y/z यहाँ से गुणा करा और यहाँ पर हमने लिख दिया y/z। बी की इफिशियंसी चाहिए तो बी को बंद कर दिया, बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, xz, तो यहाँ हमने लिख दिया xz। सी की इफिशियंसी चाहिए, सी को बंद कर दो, ये क्या आ जाएगा, x/y, तो यहाँ आ जाएगा आपका x/y। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये जो कितना होगा इसको मैं थोड़ा सा उधर साइड में लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि ये इफिशियंसी वाला पार्ट आपको ठीक से समझ में आता रहे। यहाँ लिख देती हूँ एबीसी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। ओके, ये कितना होगा ऐसे ऐसे बनाना है हमको, कितना होगा। कभी रेड चलता है हमारा पेन, कभी ब्लू चलता है, ये भी अपनी ही दुनिया में मस्त है। तो अभी पैसा बांट पाएंगे आप ठीक से। अभी जो हमने ये समझाया ना कार्य के रेशियो में पैसा बांटना, इसमें ऐसा भी होगा, ए आएगा या बी आएगा, वो 2 दिन काम करके भाग जाएगा, 3 दिन काम करके भाग जाएगा। तो फिर ए अगर अकेला 12 दिन में काम करता है और इसने अगर 2 ही दिन काम किया होता तो इसको पैसा सिर्फ 2 दिन का दिया जाता, 2/12 पैसा इसको दिया जाता, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो ये है हमारा टाइप नंबर पहला। मैंने चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सेट की हैं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी और सारे डाउट आज आपके क्लियर होंगे। कब आपको पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में देना है, कब आपको पैसा वर्क के रेशियो में देना है, कब आप पैसा एफिशिएंसी और वर्क दोनों के रेशियो में बांट सकते हैं, सारी चीजें मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखी है। आप आज पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको पैसे बांटने से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, सॉल्व करती हूँ। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करते हैं तो ए, बी, सी के बीच पैसा किस अनुपात में बांटा जाएगा। यदि वे एक साथ काम करते हैं, समझ रहे हो, एक साथ काम करते हैं और काम पूरा करते हैं, मतलब सभी ने मिल करके एक साथ में काम को पूरा किया है। कितने दिन में पूरा किया है इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत है, हमें अकेले अकेले कितने में कर सकते हैं इसकी हमें जरूरत है। तो पैसा अब किस अनुपात में दिया जाएगा, इनको इनकी इफिशिएंसी के रेशियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ए है
जो अकेले काम करता है तो 8 दिन में कर लेता है, बी है जो अकेले काम करता है तो 12 दिन में कर लेता है, सी है जो अकेले काम करता है तो 15 दिन में कर लेता है। तो हमने कहा ये इनका टाइम है, हमें चाहिए इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि या तो आप इसका टाइम दे रखा है, इसको बंद कर लो, इफिशियंसी के लिए इन दोनों का मल्टीपल कर लो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हम तरीका लगाते आ रहे हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं कि इनका काम मान लो, इनका काम क्या आ जाएगा, इन सभी से कटने वाली कोई संख्या जो क्या होगी 120, ठीक है, 120 सभी से कटेगी। 8 से काटोगे तो 8 का 8, 8 5 40, 12 से काटोगे 12 ढाई, 15 से काटोगे 15 अट्ठे मतलब ए की इफिशियंसी 15, बी की इफिशियंसी 10 और सी की इफिशियंसी 8। तो 15 10 8 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा आ जाओ। एक और तरीका बता देते हैं, चलो ठीक है। हमने कहा कि ए है और बी है और हमारे पास सी है, ठीक है। इनका जो टाइम है, टाइम हमें दे रखा है क्या है 8:12:15, ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, इनकी इफिशियंसी चाहिए। पैसा बांटा जाएगा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में। तो हमने कहा एक इफिशियंसी के लिए एक के टाइम को बंद करो, ठीक है। वैसे तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी हो जाती है, 1/8 लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे उसमें गुणा करोगे तो यही वाला तरीका आ जाएगा निकल के, ठीक है। वो नहीं करना है, आपने एक इफिशियंसी निकालनी है, एक इफिशियंसी के लिए एक का टाइम बंद करो, इन दोनों का गुणा करो तो 15 का 12 करोगे तो 180 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद बी के लिए बी का टाइम बंद करो, 15 अट्ठे 120 यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। इसके बाद सी के लिए इसका बंद करो, 12 अट्ठे 96 यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये संख्या कटेंगी किससे, 6 दूनी 12, 12 से सभी कट जाएंगे तो 12 से काटो, 12 से काटोगे तो ये 15 बार जाएगा, 12 से काटोगे तो ये 10 बार जाएगा, 12 से काटोगे तो 12 अट्ठे 96, तो ये 15 और 10 और 8 ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। पैसा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में दिया जाएगा तो दिस इज आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि डेटा जो है किस हिसाब का है। कई बार संख्याएं ऐसी आ जाती हैं कि हम ऐसे थोड़ा सा करने में परेशानी हो जाती है तो हम इस वाले तरीके पे जाएंगे, और संख्याएं अगर आसान वाली होंगी इसमें मल्टीपल करने में थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा तो इस वाले तरीके से कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजू किसी कार्य को 15 घंटे में, विनय 20 घंटे में और वर्धन 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और उन्हें कार्य के लिए 7200 रुपए का भुगतान किया जाता है तो विनय को कितनी राशि दी जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो राजू है, राजू किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, ठीक है। देखो मेरे आपको एक लाइन का ध्यान रखना है, यदि वे एक साथ काम करते हैं, टाइप नंबर पहला चल रहा है, आपको पहले ही समझा दिया है, इसमें सभी इफिशियंसी के हिसाब से ही दिया जाएगा, ठीक है। सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखी गई हैं। तो मैंने कहा राजू अगर 15 दिन में करता है अकेले, और विनय जो है विनय सही से लिख जाओ भाई, मेरे हाथ एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने कहा विनय अगर अकेले करता है तो 20 दिन में 20 घंटे में कर लेता है, और वर्धन अगर अकेले काम करता है, वर्धन तो वो 30 घंटे में काम को पूरा कर लेता है। तो मैंने कहा काम मान लो कोई, तो काम क्या आएगा इनका एलसीएम, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 आ जाएगा, 60, ठीक है। 60 सभी से कट जाएगा। तो हमने कहा 15 से काटोगे तो 60 लिखना है, 30 नहीं लिखना है, देख रहे हो मेरे हाथ। तो मैंने कहा 15 चौका 60, 20 से काटोगे 20 दिया, और 30 से काटोगे 30 दूनी, ये क्या आ गई इनकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। पैसा किस में दिया जाएगा, इनकी इफिशियंसी के रेशियो में दिया जाएगा। तो टोटल इफिशियंसी इनकी 7 और 2 9, ठीक है। इस 9 की वैल्यू में क्या रख सकती हूँ 7200, समझ रहे हो। तो ये एक की कितनी आ जाएगी, एक की तो 9 8 72 800। अगर एक की 800 है तो इसको पैसा कितना दिया जाएगा राजू को, 8 चौक 3200 रुपए दिया जाएगा, और विनय को कितना दिया जाएगा, 8 दिया 2400 दिया जाएगा। सभी का हमने निकाल दिया, जिसका पूछा जाएगा टिक कर देंगे। वर्धन का 8 दूनी 1600 रुपया दिया जाएगा। तो हमसे पूछा है विनय का, तो विनय को 2400 दिया जाएगा, 2400 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। आप दूसरे वाले रेशियो से भी पैसा बांट के देखना, ठीक है, जो हमने अभी आपको सिखाया है ये वाला तरीका, इससे भी रेशियो निकालना और पैसा बांटना सीखना, ठीक है, क्योंकि तरीके आपको सारे आने चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वरुण और गौरव एक तालाब को क्रमशः 10 और 18 दिन में खोदते हैं। एक साथ मिलकर वह काम पूरा करने के बाद उन्हें कुल 7280 रुपए प्राप्त हुए। इस राशि में गौरव का हिस्सा कितना है। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें इतना रुपया प्राप्त हुआ। तो हमारे पास है वरुण और हमारे पास कौन है बेटा, गौरव, ठीक है। हमारे पास गौरव है, और ऐसे लिख लो, कोई नहीं, छोटी सी दो ही व्यक्ति हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये है गौरव, ठीक है। तो हमने कहा कि इनका जो टाइम है, टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये अकेला करता है तो 10 और ये अकेला करता है तो 18, ठीक है। तो हमने कहा टाइम का भी रेशियो ले सकते हो आप, टाइम का रेशियो ले लो।
ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, हमने किससे काट दिया, 2 से काट दिया। हमने कहा टाइम ये है तो इनकी जो इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टाइम की उल्टी हो जाएगी। 2 ही व्यक्ति है तो इसका यहाँ चिपका दो, इसका यहाँ चिपका दो। ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 5, इनकी इफिशियंसी। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9 और 5 14, और इस 14 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 7200 और 80। ठीक है, ये दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये इसका 14 पंजू 70 और 14 दूनी 28, 520 गुना है। तो हमने कहा ये भी कितना हो जाएगा 520 गुना हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 520 गुना हो जाएगा। किसका पूछा है हमसे, गौरव का हिस्सा पूछा है, तो गौरव का हिस्सा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकाल देते हैं हम। तो 0 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26, 2600 रुपए इसको दिया जाएगा। 2600 रुपए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी रेशियो लेके बांट सकते हैं पैसा, और आप वैसे भी बांट सकते हैं कि कोई काम मान लो, फिर काम को इससे डिवाइड करोगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके चिपकाते जाऊंगी क्वेश्चन में, आप दोनों ही तरीके सीखते चलना। ठीक है, यहाँ पर अगर बरोड का पूछा जाता तो बरोड का कितना आता, 0 9 दूनी 18, कैरी लेंगे 1 9 5 45 और 1 46, तो ये वाला हिस्सा इसका आ जाता, बरोड का आ जाता। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर अभी ये वाला है, जो हमसे पूछा है वो हमें टिक करना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़े। ए, बी और सी किसी काम को 12 15 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं और उन्होंने 480 रुपए काम करने का ठेका लिया, तो तीनों को कितना कितना रुपया मिलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो आप प्रैक्टिस में करना है इस क्वेश्चन को, आसान है बहुत। 12 15 का मैंने एग्जाम्पल ही लिया था, 12 15 20 का, तो रेशियो आपको रटाई होगा, पैसा बस बांटना है आपने। ठीक है, तो प्रैक्टिस में करेंगे आप इस क्वेश्चन को। मैं इसका क्या बता दूं, आंसर बता दूं क्या, चलो सॉल्व भी कर देती हूँ मैं, नहीं तो आपकी अंतरात्मा रोती रहेगी। मैंने कहा कि ए है और हमारे पास बी है और हमारे पास सी है। ठीक है, ए बी सी है। इनके टाइम की अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम है इनका 12, इनका 15 और इनका 20। ठीक है, यही है। अब संख्या कट नहीं रही है किसी से भी, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इनकी इफिशियंसी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, इफिशियंसी लिख लेते हैं। इफिशियंसी ए की कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30, बी की कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24 और सी की कितनी आ जाएगी 180। ठीक है, ये आ जाएगी। अब यहाँ से आप काट दो, 6 से 60 से काट सकते हैं, 60 पंजे और 60 चौका और 60 तिया। ठीक है, ये आपकी इफिशियंसी आ गई इनकी। ठीक है बेटा, अब पैसा आपको बांटना है, इनको 480 रुपए है, इनको ऐड करोगे तो टोटल ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9 और 3 12, और इस 12 की वैल्यू आपको 480 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 चौक 48, 40 आ जाएगी। इसको पैसा कितना मिलेगा 40 गुना, मतलब कि 5 चौक 20, 200 रुपया। इसको मिलेगा 40 गुना, मतलब कि 4 चौक 16, 160 रुपया। इसको मिलेगा 40 गुना, मतलब कि 4 तिया 12, 120 रुपया। 200 160 120, 200 160 120, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हमारी बात को। आप यहाँ से एलसीएम ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, जैसे कि हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और हमारे पास सी है। ठीक है, और ये अकेले अकेले अगर काम करते हैं तो ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है और ये 20 दिन में करता है। तो हमने कहा टोटल वर्क मान लो वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 12 5 60 होगा और 15 चौका 60 होगा और 20 दिया 60 होगा। इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई 12, और इस 12 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 480 दे रखी है। ठीक है, एक की कितनी आ जाएगी 12 चौक 48, 40 आ जाएगी। अब एक की अगर 40 है तो एक का हिस्सा कितना होगा, एक की इफिशियंसी कितनी है 5 है। ठीक है, इसका हिस्सा कितना होगा 40 से मल्टीपल करो 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। इसका हिस्सा कितना होगा 4 से मल्टीपल करो 40 से, तो 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। इसका हिस्सा कितना होगा 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था, ये तो हमारा टोटल वर्क था। ठीक है, इस पर नहीं जाएंगे हम। तो ये आपका ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2 3 कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सा तरीका आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपए कमाते हैं। सी का हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ए जो है वो अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो अकेला 12 दिन में कर सकता है और सी जो है वो अकेला 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यह एक साथ कार्य पूरा करते हैं। ये लाइन आपने बस एक लाइन पे ध्यान देना है। ठीक है, हमने कहा एलसीएम ले लो, टोटल वर्क ले लो, वहां से एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 60 टोटल वर्क आ जाएगा। 10 से काटोगे 6 बार जाएगा, 12 से काटोगे 5 बार जाएगा, 15 से काटोगे 15 चौका 60 4 बार जाएगा। ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। 10 से डिवाइड किया 10 छिक्के 60, 12 से डिवाइड किया 12 5 60, 15 से किया 15 चौका 60। दिस इज एफिशिएंसी। तो पैसा किस रेशियो में दिया जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में।
टोटल इफिशियंसी क्या है इनकी, टोटल इफिशियंसी 15 है और इस 15 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना है, कहाँ है, 4500। हमने कहा 15 की वैल्यू 4500 है, कितना गुना है इसका, तो आप कहेंगे 300 गुना है। तो मैंने कहा ये 300 गुना है तो सब अपने आप में 300 300 गुना होंगे। इसका ये का 300 गुना करो, एक इफिशियंसी 6 है तो 6 तिया 1800। बी कितना आ जाएगा, 5 तिया 1500 और सी कितना आ जाएगा, 4 तिया 1200। बस बात खत्म, पैसा हजम। किसका पूछा है हमसे, सी का हिस्सा पूछा है 1200 रुपए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी पूछा जाएगा आप सबका एक करके आप आएंगे, मैं सबका ही बता दे रही हूँ, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान है, बहुत आसान है, आप ध्यान से समझेंगे तो। ए बी सी एक काम को क्रम से 8, 10, 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपए प्राप्त हुए। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा कितना है, प्रैक्टिस में दे देती हूँ, अब तो दे ही देती हूँ क्योंकि अब तो रट ही गया होगा आपको। ठीक है, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस में करके देखना आप बेटा, है ना। मैं कितने भी क्वेश्चंस करा दूंगी, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपने करनी है प्रैक्टिस। और अभी हम आते हैं यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। पी और क्यू ने एक साथ एक कार्य को पूरा किया और उन्हें क्रम से 1080 रुपए और 1440 रुपए का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो कार्य को मिलकर पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होंगे, ये हमसे पूछा है। अब कार्य को मिलकर पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे ये हमसे पूछा है। तो हमने कहा कि जो उनको पैसा दिया गया होगा वो इनकी इफिशियंसी के रेशियो में दिया गया होगा, क्योंकि हमें एक लाइन दे रखी है कि यदि कहाँ है, एक साथ कार्य को पूरा किया, पी और क्यू ने एक साथ कार्य को पूरा किया है, एक साथ कार्य को पूरा किया है तो काम इन्होंने इक्वल समय के लिए किया है, मतलब इनको पैसा इफिशियंसी के रेशियो में दिया गया है। तो इनकी इफिशियंसी पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये है पी और ये है क्यू। तो इनको जो पैसा दिया गया है, इसको कितना दिया गया है, 1080 रुपए और इसको दिया गया है 1440 रुपए। ठीक है, इनका ले लो रेशियो, ये क्या आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी का रेशियो बांटा गया होगा। ठीक है, तो आप किससे काट सकते हैं, 120 से काट सकते हैं। तो 120 से काटोगे तो 0 से 0 12 निम्मा 108 और 12 से काटोगे तो ये 12 बाद जाएगा। अच्छा, और 3 से और काट सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं, काट देती मैं। 3 तिरका 9 और 3 चौक 12, ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी यहाँ से। तो हमने कहा कि अगर इनकी इफिशियंसी 3 और 4 है और पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है कि पी जो है वो पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो वर्क कितना होगा, वर्क यहाँ से वर्क आ जाएगा। अब देखो 3 की इफिशियंसी से 20 दिन में काम किया जा रहा है तो वर्क कितना होगा, इसका 20 गुना, मतलब कि 60 जो है टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, वर्क। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। मैंने आपको लिखवाया था कि वर्क बराबर क्या होता है, वर्क, वर्क बराबर होता है आपका टाइम इनटू का इफिशियंसी। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो टाइम कितना है, 20 दिन में कर रहा है पी अकेला, पी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा के ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ इसको। ठीक है, समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके अंदर इसको भी हटा के थोड़ा सा सही सा लिखती हूँ। कितना रेशियो आ रहा था, 3-4 का आ रहा था ना। हाँ, तो हमने कहा यहाँ लिखते हैं हम क्या, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी। ठीक है, और इफिशियंसी का रेशियो आ रहा था हमारा 3:4 का। ठीक है, यही आ रहा था। तो हमने कहा कि यही आ रहा था कि मैंने गलत कर दिया, हटा के सही से देखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को फिर से चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी मेरे को एक बार और। तो मैं करती हूँ, ठीक है, इसको कर ही लेती हूँ मैं। मैंने कहा कि 12 तिया 36 से डिवाइड हो रहा था, हाँ 3-4 का ही आ रहा था। ठीक है, तो हमने कहा कि आ रहा था हमारा 3-4 का रेशियो, क्योंकि 36 चौका हमारा ये होगा। तो यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये हमसे कहा गया था कि पी पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो मैंने कहा कि यहाँ से जो वर्क आएगा, वर्क क्या होगा, वर्क होगा टाइम इंटू इफिशियंसी। तो पी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 3 है, और पी का जो टाइम है वो कितना है, 20 है। ठीक है, तो मैंने कहा वर्क कितना आ जाएगा, वर्क आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी कितनी थी इसकी, 3 थी बेटा। ठीक है, तो अब P प्लस क्यू से मेरे को काम कराना है, तो P प्लस क्यू का जो टाइम होगा, टाइम वो कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास 60 है, और P प्लस क्यू की इफिशियंसी कितनी है, इसकी 3 है और इसकी 4 है, दोनों को ऐड करोगे 7, तो यहाँ पर 7, तो 7 8 56 के बाद 4 बचेगा, तो 4/7 ये आंसर होगा। 8 सही 4/7। तो ये क्वेश्चन आपने सीखना है, 2024 में शायद किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने नाम नहीं लिखा है, मैं एग्जाम का नाम नहीं लिख रही हूँ क्वेश्चन के नीचे, नेक्स्ट टाइम से ये भी लिखूंगी कि क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ और ये आपका आंसर होगा। पैसा इनको इफिशियंसी के रेशियो में दिया गया होगा, इफिशियंसी से हमने क्या करा, इनकी इफिशियंसी का रेशियो लिया,
वहां से हमने वर्क निकाला कि वर्क कितना आ जाएगा। पी की इफिशियंसी 3 थी, पी की इफिशियंसी कितनी थी, 3 थी, और पी पूरे काम को 20 दिन में कर रहा था, तो हमने 3 का मल्टीपल 20 से करा, हमें क्या मिला, 60 टोटल वर्क मिला। वर्क बराबर हमने टाइम इंटू इफिशियंसी यहाँ पे लिखवा रखा है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू का जो टाइम लगेगा टोटल काम को खत्म करने में वो कितना लगेगा, टोटल काम 60 है, इनकी इफिशियंसी 7 है, तो 60/7 का, तो 8 सही 4/7, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2024 में किसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। ए का दैनिक मजदूरी कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ए और बी ने एक साथ काम किया, ये लाइन आपने बस एक लाइन देखनी है, ठीक। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए, टोटल काम कितने दिन करा है इन्होंने, 15 दिन करा है, ठीक है। 15 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी है। इफिशियंसी इनकी दे ही रखी है पहले से, तो पैसा इफिशियंसी के रेशियो में दिया गया होगा। हमने कहा ए है हमारे पास में और बी है हमारे पास में, और बात की जा रही है कि इनकी इफिशियंसी की, ठीक है। इफिशियंसी हमसे कहा जा रहा है कि ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी की 5 गुना है, मतलब कि ये 5 है और ये 1 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा पैसा इनको इफिशियंसी के रेशियो में दिया गया होगा, ओके। तो ये इफिशियंसी क्या होती है, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, उसकी इफिशियंसी होती है। तो हमने कहा इनका ऐड करेंगे इनको, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इस 6 की वैल्यू हमें दे रखी है 18,000 रुपए, ठीक है। कितनी देखिए 18,000 रुपए, एक की कितनी आ जाएगी, 8 6 3 18, मतलब कि 3,000 आ जाएगी। अब एक की अगर 3,000 है तो एक को कितना पैसा दिया गया होगा, इनटू का 3,000 रुपए, ठीक है। इसको 3,000 गुना दिया गया होगा, तो 5 दिया 15,000 रुपया इसको दिया गया होगा, ठीक है। और इसको कितना दिया गया होगा, बी को कितना दिया गया होगा, इसको भी इनटू का 3,000, ठीक है। और इसको कितना दिया जाएगा, 3,000 दिया जाएगा। अब ये हमारा आंसर नहीं है। ये जो सैलरी इनको मिल रही है ये 15 दिनों के लिए मिल रही है, क्योंकि उन्होंने 15 दिन तक कार्य किया है। तो मैंने कहा ए का 15 दिन में वो 15,000 कमाता है, तो एक दिन में दैनिक मजदूरी मेरे से पूछिए, दैनिक मजदूरी, एक एक लाइन को आपने समझना है। तो दैनिक मजदूरी क्या आ जाएगी, 1,000 रुपए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमने कहा कि ए जो है वो 15 दिन में, ठीक है, 15 दिन में 15,000 कमाता है, तो ए जो है वो ए, ठीक है। ए और बी दोनों के लिए, इन सभी के लिए लगेगा ये 15 दिन में 15,000 कमाता है। तो हमने कहा कि एक दिन में कितना कमाएगा, 1 डे में कितना कमाएगा ये, 1 डे में कमाएगा ये 15,000 बट्टे के 15, ठीक है। तो 15 से 15 आप उड़ा देंगे यहां से और आपके पास आ जाएगा 1,000 रुपया, ठीक है। दिस इज आंसर। 1,000 रुपया पर डे का ए ने कमाया है, तो आप 1,000 रुपया अपना आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बी के लिए पूछता दैनिक मजदूरी, तो 15 से इसको भाग कर देते, तो 15 दूनी 30, मतलब कि 200 रुपए इसने पर डे कमाए हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो भाई। S1 किसी कार्य को अकेले 9 दिनों में कर सकता है, S2 उसी कार्य को अकेले 18 दिनों में कर सकता है, जबकि उसे S3 अकेले 27 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं और कार्य को पूरा करते हैं और कार्य पूरा करने के लिए भुगतान के रूप में कुल 726 रुपए प्राप्त करते हैं। उपरोक्त राशि में से S2 और S3 का हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। S2 और S3 का एक साथ हिस्सा हमसे पूछा है, ठीक है। और कार्य पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, वे एक साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो हमने कहा कि S1 है हमारे पास कौन है, S1 है, S2 है और S3 है, ठीक है। S1 अकेले काम करता है तो 9 दिन में, S2 अकेले काम करता है 18 दिन में, S3 अकेले काम करता है 27 दिन में, ठीक है, यही है। तो हमने कहा हमें चाहिए इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, कोई वर्क मान लो, कितना आ जाएगा, 54 हमने वर्क मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, 54 हमने वर्क मान लिया। इससे नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे। हमने कहा 54 हमने क्या मान लिया, वर्क मान लिया। 9 से काटोगे तो 9 छिक्के 54, 18 तिया 54 और 27 दूनी 54, ये क्या आ जाएगी, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। अब देखो 6 और 3, 6 और 5 11, टोटल इफिशियंसी कितनी आई इनकी, 11, और इस 11 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 726 दे रखी है। इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 11 छिक्के 66 और 11 छिक्के 66, 66 गुना है। तो मेरे से S2 और S3 का हिस्सा पूछा है, इन दोनों का हिस्सा पूछा है, इन दोनों का हिस्सा कितना है, 5, कितना है, 5 है। तो मैंने कहा 11 की वैल्यू इतनी है तो 5 की कितनी आ जाएगी, इनटू का 66 करो, 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, 330 रुपए इनको पैसा दिया जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 330 रुपए, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखिए।
दो पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि दो महिलाएं और दो पुरुष मिलकर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 420 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना पैसा मिलेगा। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। हर टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, हर टाइप का, आपको हर टाइप से आज रूबरू कराएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपसे सॉल्व होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2 मैन है और हमारे पास 1 वुमेन है और मिलकर के कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और इसी कार्य को वर्क, ये वाला मैंने आपको करा दिया है, कौन से में था ये, मैन वुमेन वाले में। ठीक है, तो कल पिछली क्लास में हमने यही वाला करा था, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से जो वर्क निकल के आएगा वही उसी कार्य को 4 महिलाएं और 2 मैन पुरुष मिलकर के 8 दिन में करते हैं, तो इसके बराबर हम उसको रखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि हमसे कहा जा रहा है कि 2 वुमेन, इसको ध्यान रखना, 2 मैन। ठीक है, पहले वुमेन दे रखी बाद में मैन दे रखा, तो ये मैन वुमेन का गड़बड़ नहीं कर देना। तो 2 मैन पहले लिखूंगी, यहाँ पे मैं मैन लिखा है। ठीक है, प्लस का 4 वुमेन, तो 4 वुमेन मिलकर के उस काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो इंटू के 8। ओके, अब यहां से हम मैन वुमेन की निकालेंगे इफिशियंसी। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 सत्ते और 2 चौका। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 14 मैन और इधर 4 दूनी 8 मैन, 14 मैन 8 मैन इधर ले आओ, 14 मैन में से 8 मैन जाएंगे तो 6 मैन आपके पास बचेगा। 6 मैन बराबर क्या आ जाएगा, 7 एकन 7, 7 वुमेन और 4 चौक 16 वुमेन। ये 7 वुमेन को इधर ले जाओ तो 16 में से 7 जाएगा तो 6 और 3 9 वुमेन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैन और वुमेन की इफिशियंसी ले सकते हैं। 3 से काट दो, 3 दूनी और 3 तिरका 9। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि मैन बट्टे वुमेन बराबर कितना है, वुमेन के साथ 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये इनकी मैन और वुमेन की क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, अब पैसा किसमें दिया जाएगा, इफिशियंसी के रेशियो में दिया जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि एक पुरुष को प्रतिदिन 420 रुपए मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना रुपया मिलेगा। मतलब कि इस 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 420 रुपए, तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, मतलब कि 14 गुना है, तो 14 दूनी 28, 280 रुपए इसको मिलेगा पैसा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 280 रुपए। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसका ये कितना गुना है, तो आपने कहा कि 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 140 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 140 गुना हो जाएगा। तो 14 दूनी 28 और एक जीरो और लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से एक शेप सी बन गई है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। टाइप नंबर 2 शुरू हो गया है। टाइप नंबर 1 में उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। अगर कोई भी क्वेश्चन टाइप नंबर 1 से बनेगा, एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांटा जाएगा, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं टाइप नंबर 2, और अभी हमें पैसा वर्ग के अनुसार बांटना सीखना है। तो हमने कहा ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने 3 दिन काम किया, ए ने काम किया है 3 दिन और चला गया, तथा बी ने 6 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया और चला गया, तथा सी ने शेष काम खत्म किया, सी ने शेष काम खत्म किया। पूरे काम के लिए 1200 रुपए मिले हैं, पूरे काम के लिए 1200 रुपए मिले हैं, तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा दिया जाएगा। अब देखो, जो जितना काम करेगा उसको उतना हिस्सा दिया जाएगा। तो ए अकेला पूरा काम 20 दिन में कर सकता, 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए ने 3 दिन काम किया है, तो ए को पैसा मिलेगा 3/12 टोटल पैसे का। 1200 टोटल पैसा है हमारे पास, तो इसको 1200 का 3/12 पैसा मिलेगा। कितना आ जाएगा, 12 एकन 12 और 300 रुपए इसको दिया जाएगा। ठीक है, बी ने कितना काम किया है, बी अगर अकेले काम करता है तो 20 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, लेकिन बी ने सिर्फ 6 दिन काम किया है, तो बी को 6 दिन का पैसा दिया जाएगा। तो 6/20 किसका टोटल पैसा कितना है, 1200 का। ठीक है, जो जितना काम करेगा यहाँ पर उतना पैसा लेता चला जाएगा। 0 से 0, 2 छिक्के 12 और 6 चक 36, 360 रुपए बी को मिल जाएगा। अब शेष काम सी ने खत्म किया है, तो बाकी जो पैसा बचा होगा वो सी को दे दिया जाएगा। अब शेष काम निकालेंगे, वो पागलपंती नहीं करनी है अपने को। ठीक है, अपने को क्या करना है, हमारे पास सी बचा है, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, टोटल पैसा हमारे पास 1200 रुपए है, इसमें से माइनस कर दो कितना, 300 660 रुपए। ठीक है, 660 रुपए माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 540 रुपए। तो है, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ सही है, 540 ही आएगा। तो इसको दिया जाएगा 540 रुपए। तो ये इनको पैसा जो है बांट दिया जाएगा, 300, 360 और 540। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जितना पैसा काम करता जाएगा उसको उतना पैसा देते जाएंगे। अगर आप सी का काम निकालना चाहते हैं कि सी ने कितना काम करा है, तो सी का जो वर्क होगा, सी का जो वर्क होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस का, इसने काम, ए ने कितना काम किया, 3/12,
3/12 का मतलब क्या है 1/4, ठीक है। माइनस का बी ने कितना काम करा है 6/20, 6/20 का मतलब क्या है 3/10, ठीक है, ये मतलब है बेटा। ओके, मैंने कहा इसको बंद कर लो, इसको प्लस कर लो और इनको पहले सॉल्व करके इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। इसको प्लस करके मैंने इसको बंद कर दिया, इसमें यहाँ से सॉल्व करेंगे फिर एक में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं करके बता देती हूँ आपको। तो हमने कहा यहाँ से एलसीएम लोगे 20 आएगा, 4 से काटोगे 4 पन्ना 20, ऊपर जाएगा 5, 10 से काटोगे 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, 11/20। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के 11/20, तो 20 एकन 20 और 11 जाएंगे तो 9/20। सी ने काम कितना करा है 9/20 काम करा है सी ने, तो सी को पैसा कितना मिलेगा 9/20 पैसा मिलेगा। पैसा है कितना टोटल 1200 रुपए है। तो अब इससे काटो 0 से 0, 2 छिक्के 12 और 9 छिक्के 54, यहाँ से भी कितना आया 540 आया। लेकिन ये एक पागलपंती वाला तरीका नहीं हो गया, आपने यहाँ से यहाँ तक उसका वर्क निकाला फिर उसको पैसा दिया। यहाँ से हमने कहा कि इन दोनों को पैसा दे दिया है तो बाकी जो पैसा बचा होगा वो सी को दिया जाएगा। आप यहाँ से भी उतना ही आएगा आंसर, ऐसे करोगे ये तो यहाँ से भी उतना ही आएगा। तो जल्दी हम यहाँ से पहुंच सकते हैं तो यहाँ से करेंगे, जब वर्क की आवश्यकता होगी तो फिर यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। उन्हें पूरे काम को पूरा करने के लिए 7200 रुपए का भुगतान किया जाता है। क्रमशः एबीसी की कमाई कितनी है। अब देखो, ए अगर अकेला काम करता है तो 8 दिन में कर सकता है, बी अगर अकेला काम करता है तो 12 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए साथ काम करते हैं, 4 दिनों के लिए, मतलब कि ए ने भी 4 दिन काम करा है और बी ने भी 4 दिन काम करा है। शेष काम सी ने खत्म करा है, ठीक है। 2 दिन में करा, कितने दिन में करा हमें जरूरत नहीं है उसकी, शेष जो पैसा बचेगा सी को दे देंगे बस, ठीक है। तो हमने कहा कि ए ने सिर्फ 4 दिन तक काम करा है, ठीक है। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं तो ए ने काम करा है 4 दिन, ए पूरा काम खत्म कर सकता है 8 दिन में, तो ए को पैसा दिया जाएगा 4/8 पूरे का। पूरा पैसा कितना है हमारे पास 7200 है बेटा, ठीक है। तो हमने कहा ये कितना आ जाएगा 8 निम 72 और 9 चौक 36, ये आ जाएगा हमारे पास 3600 रुपए, ठीक है। कितना आ जाएगा 3600 रुपए आ जाएगा। बी का हिस्सा कितना होगा, बी ने भी 4 दिन काम करा है और बी पूरा काम कर सकता है 12 दिनों में, तो इसको हिस्सा मिलेगा बेटा 4/12 7200 का। तो 12 5 60 12 6 72 और 6 चौक 2400, तो इसको पैसा दिया जाएगा 2400 रुपए। बाकी जो पैसा होगा वो सी को दे दिया जाएगा। अब सी का काम निकालने की आवश्यकता नहीं है कि सी ने टोटल काम कितना किया है, कितने दिन में किया है। बाकी जो पैसा है वो सी को दे दो आप। टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा था 7200, इसमें से माइनस कर दो कितना, ये आपका आ जाएगा 5000 और 6000 रुपए, ठीक है। 6000 रुपए माइनस कर दोगे तो सी के लिए कितना बचेगा 1200 रुपए बचेंगे। तो ये इनका पैसा आ जाएगा 3600 रुपए, 2400 रुपए और 1200 रुपए। कहाँ दिख रहा है आपको 3600, 2400, 1200, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान। आप पैसे बांटना सीखोगे। देखो, समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में खत्म हुआ। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कार्य कुल 5 दिन में खत्म हुआ, अशोक को भुगतान की गई राशि कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास समीर है और हमारे पास पुनीत है। समीर अगर अकेले काम करता है तो 10 दिन में काम को खत्म कर लेता है और पुनीत अगर अकेले काम करता है तो 15 दिन में काम को खत्म कर लेता है। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि थी जो इनको दी गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। तो अब समीर को या पुनीत को पैसा 3 दिन का नहीं दिया जाएगा, इन्होंने 5 दिन तक काम किया है टोटल। 3 दिन के बाद तो आपका अशोक शामिल हुआ है उनके साथ, ये काम छोड़कर भागे नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये था कि 4 दिनों के बाद ये दोनों ए और बी काम छोड़ करके भाग गए थे और शेष काम को सी ने 2 दिन में पूरा किया था। समझ रहे हो ना। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये काम छोड़ के भागे नहीं है, ये है अभी काम पर और अब अशोक भी काम पर आ गया है और कार्य कुल 5 दिन में पूरा हो गया है, ठीक है। कुल 5 दिन मतलब 3 दिन ये वाले और 2 दिन और लगे हैं, कुल 5 दिन में काम जो है पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब जो इनको पैसा दिया जाएगा समीर को, समीर को पैसा कितना दिया जाएगा, समीर को पैसा दिया जाएगा। समीर ने टोटल 5 दिन तक काम किया है, कुल 5 दिन में काम खत्म हुआ है। समीर को 5 दिन का पैसा दिया जाएगा। समीर अकेला करता है
तो 10 दिन में कर लेता है तो 5/10 इसको पैसा जो है दिया जाएगा। ठीक है, टोटल पैसा है कितना हमारे पास 4500 रुपए है, तो 5/10 दिया जाएगा किसका 4500 का। ठीक है, तो मुझे इसका नहीं चाहिए, अलग अलग पैसा नहीं निकालना है तो मत निकालो, काम से अब काम चला लो अब। ठीक है, तो इसने काम कितना किया होगा, इसने किया होगा काम 1/2। ठीक है, अब मैं आती हूँ पुनीत पर। पुनीत, तो पुनीत ने कितना काम किया होगा, पुनीत ने काम किया होगा 5/15, मतलब कितना काम किया है इसने 1/3 काम किया है। तो जो आपका अशोक है, अशोक, अब हमें काम की आवश्यकता है तो काम पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा अशोक ने कितना काम किया होगा, अशोक ने काम किया होगा 1 माइनस के 1/2 प्लस का 1/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 5/6, मतलब कि 1/6 इसने काम किया है, तो 1/6 इसको पैसा दे दिया जाएगा। टोटल पैसा है कितना हमारे पास में 4500 रुपए है, तो इसका 1/6 कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 और उसके बाद 3 बचेगा 6 पंजे 30, तो 750 रुपए इसको दिए जाएंगे अशोक को। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से सबीर और पुनीत का भी हिसाब निकाल सकते हैं यहाँ पर, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है। वैसे हम इसे एक लाइन में भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे कि जो अशोक है इसका हिस्सा क्या होगा, इसका हिस्सा होगा 1 माइनस का जितने दिन काम करा उसको माइनस करो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे आप। ठीक है, 5/10 प्लस का 5/15। ठीक है, यहां से कर सकते थे, बराबर आपको मिलता 1/6। एक लाइन का सवाल था लेकिन हमने ये थोड़ा सा समझा दिया आपको। बराबर कितना करते हैं इंटू का 4500, बराबर कितना आ जाता 750 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता। कैसे भी कर लो आपका आंसर उतना ही आएगा। यहाँ से आप एक लाइन में कर सकते थे और यहाँ से हमने थोड़ा सा ये समझा दिया अलग अलग से। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम ऐसे करते आ रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक केवल 4 दिन के लिए काम करता है। एक केवल 4 दिन के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है तो बी का हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब बी ने कितना काम किया, कितने दिन में काम किया, वो हम पता करेंगे तो हम एक मूर्खा धराज वाला काम करने लग जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, ए का हिस्सा निकाल लो। ए ने कितना काम किया वो पता कर सकते हैं इजिली। ए ने केवल 4 दिन तक काम किया है, ए अकेला 24 दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो ए ने टोटल काम किया कितना होगा 4/24 काम करा होगा, मतलब कि इसने 1/6 काम करा होगा। इसने 1/6 काम करा है तो बाकी का जो शेष काम बचा है, रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो कितना होगा, वो होगा 5/6, जो किसने करा होगा, बी ने करा होगा बस, तो बी को पैसा दिया जाएगा 5/6। ठीक है, तो हमने कहा कि बी को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 5/6 इंटू टोटल पैसा कितना है 4800 रुपए। बस बात खत्म, पैसा हजम। तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 और 8 पंच 40, ये 4000 रुपया इसको दे दिया जाएगा और ये अपने घर चला जाएगा 4000 रुपया खुशी खुशी लेके। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब आप यहां से निकालते हैं कि ए ने 4 दिन काम किया है तो बी ने कितने दिन काम किया है या शेष काम कितना किया है उसने, तो शेष काम पे जाओ, कितने दिन काम किया है उससे हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि ए ने 4 दिन काम किया है तो 4 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा, तो 24 दिन में पूरा काम करता है तो 4 दिन में 4/24 काम कर लिया होगा, मतलब कि 1/6 काम कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल इसका समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आप जाएंगे क्लास नंबर पहली टाइम एंड वर्क की, उसको आप देखेंगे तब आप आज की क्लास देखेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी तब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है, इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के लिए 8800 रुपए मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। इस बार बी का काम निकाल दो आप। मैंने कहा कि बी पे काम करते हैं, तो मैंने कहा बी जो है पूरा काम बी 32 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, तो बी ने 8 दिन तक काम किया है तो 8 दिन में कितना काम किया होगा 8/32, मतलब कि 1/4 काम इसने किया होगा। 8 चौक 32 होता है, 1/4 काम इसने कर लिया है। तो हमने कहा कि शेष काम कितना बचा होगा, शेष वर्क या रिमेनिंग वर्क वो कितना आ जाएगा 1/4 कर लिया है तो 3/4 शेष काम जो है बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 3/4, एक में से माइनस करके भी कर सकते हो, 1 माइनस का 1/4 तो 4 × 4 माइनस 1 3/4। ठीक है, तो हमने कहा अब आ जाते हैं ए पर। तो ए ने काम करा है 3/4
तो इसको पैसा दिया जाएगा पूरे पैसे का 3/4, जो कि कितना है आपका 8,800 है। तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी और 22 दिया 66, मतलब कि 6,600 रुपया आपका ए को दे दिया जाएगा और ये खुशी खुशी अपने घर लेके चला जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हमारी बात को? अभी आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेके चला जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में दैनिक मजदूरी पर रखे जाते हैं लोग, सभी को 500 रुपया मजदूरी दी जा रही है तो वैसे दी जाएगी, चाहे कोई कम काम कर रहा है कोई ज्यादा काम कर रहा है, ऐसा ही होता है। लेकिन होना क्या चाहिए, या तो पैसा उनकी इफिशियंसी के रेशियो में देना चाहिए या फिर पैसा काम के अनुसार देना चाहिए, जो जितना काम करेगा उतना पैसा ले जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ आते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम के लिए कुल वेतन 2400 रुपए है तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, ए अगर अकेला काम करता है तो 12 दिनों में कर सकता है, बी अगर अकेला काम करता है तो 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है, तो बी का हिस्सा हमसे पूछा है। ठीक है, हमने कहा कि ए अगर 12 दिन में पूरा काम कर सकता है तो ए ने 2 दिन में कितना काम करा होगा, 2/12 काम करा होगा। ठीक है, टोटल कितना काम कर लिया इसने, 1/6 काम इसने कर लिया। ठीक है, ए ने जो काम करा है वो कितना करा है, 1/6 इसने काम जो है कर लिया है। ठीक है, हमने कहा कि ए ने अगर 1/6 काम करा है तो बाकी का जो रिमेनिंग वर्क बचा होगा, शेष काम जो बचा है वो कितना बचा है, 5/6, वो किसने करा होगा, बी ने करा होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि बी जब 5/6 काम करता है तो पैसा भी उसको कुल पैसे का 5/6 मिलेगा। कुल पैसा हमारे पास कितना है, 2400 रुपए है। 2400 रुपए काटो, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 2000 रुपए इसको दे दिया जाएगा और ये मस्त मगन होकर के अपने घर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, सबसे अच्छा सुंदर वाला टाइप है ये, जो जितना काम करता जाएगा पैसे लेके चलता जाएगा। ठीक है, चलो, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। सी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है और ए काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। यदि उनकी कुल मजदूरी 4500 रुपए है तो सी का हिस्सा कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो हमसे पूछा है सी का हिस्सा कितना है, तो सी अगर अकेले काम करता है तो काम कर लेता है 30 दिनों में, और सी ने केवल 4 दिन तक काम किया है। सी 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है, 4 दिन काम करता है और भाग जाता है। इस लाइन से आपको मतलब नहीं है कि एक काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है, ये आपसे पूछा ही नहीं गया है। जो पूछा गया है उस पर काम करो। सी 30 दिन में पूरा काम करता है, 4 दिन इसने काम करा है, तो सी का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 4/30। जो जितना काम करेगा उतना पैसा लेके घर चला जाएगा। तो हमने कहा टोटल जो पैसा है वो है 4500 रुपए, तो सी को पैसा दिया जाएगा कितना, 30 से इसको काटोगे तो 3 एकम 3 और 5 15, 15 चौका 60, मतलब कि इसको 600 रुपया दे दिया जाएगा। और सी मस्त मगन होकर के घर नहीं जाएगा, क्योंकि 600 रुपया से आजकल घर नहीं चलता है। घर में जाएगा तो बवाल हो जाएगा क्योंकि सभी बीवियां मेरे जैसी नहीं होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया सॉरी। ओके, मुझे पैसे से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, मुझे कभी इतना पैसा चाहिए नहीं था कि इतना हो उतना हो। अपना ये रहता है कि बस 2 वक्त का खाना और इज्जत से मिल जाए, प्यार से मिल जाए, सम्मान से मिल जाए, बस बवाल ना हो, बस ये रहता है अपना। तो जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है, आप सबको बताइए मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। जिंदगी हमारे हिसाब से कभी नहीं चलती है। चल रही हो किसी की तो वो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं चलती है, सच में नहीं चलती है। हम कुछ चाहते हैं और होता कुछ है, और हम कुछ करते हैं और होता कुछ है, ऐसा ही होता है लाइफ में। यहाँ आते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में तथा सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए प्लस सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए और बचा हुआ काम बी ने खत्म किया। पूरे काम के 2400 रुपए मिलते हैं। बी का हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हमने कहा कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे से पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना होगा बेटा, हमसे कहा गया है ए प्लस सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तीनों ने एक साथ मिलकर के काम शुरू किया है और ए प्लस सी 10 दिन काम छोड़कर चले जाते हैं और ए प्लस सी 20 दिन में पूरे काम को कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, तो मैंने कहा कि ए प्लस सी
अगर 10 दिन में पूरे काम को 20 दिन में पूरे काम को खत्म कर सकते हैं तो 10 दिन में इन्होंने कितना काम करा होगा? 10/20 काम करा होगा इन्होंने, मतलब कि 1/2 काम इन्होंने करा होगा। ठीक है, मैंने कहा कि इन्होंने 1/2 काम करा है, तो बाकी का जो शेष काम बचा हुआ है वो बी ने काम करा होगा। बाकी का शेष काम कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। ये काम बी ने करा होगा, तो हमने कहा कि बी का जो हिस्सा होगा वो 1/2 होगा टोटल पैसे का। तो टोटल पैसा हमारे पास 2400 रुपए है। 2400 का 1/2 मतलब कि 1200 रुपए। तो बी का हिस्सा 1200 रुपया, ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन बड़ा बड़ा देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अजय, विजय और संजय 5290 रुपए में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा और विजय और संजय मिलकर काम का 8/23 हिस्सा करते हैं। अजय को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा अजय, विजय और संजय इतने रुपए में किसी काम को करने का नियुक्त होते हैं। ठीक है, और अजय को कितना दिया जाना चाहिए ये हमसे कहा जा रहा है। तो विजय और संजय मिलकर के, ये लाइन पे आएंगे, विजय और संजय मिलकर के काम का 8/23 हिस्सा पूरा करते हैं, तो बाकी हिस्सा अजय ने करा होगा। ठीक है, इस लाइन पे नहीं जाएंगे, हम इस पे आएंगे। हमने कहा कि विजय प्लस का संजय, विजय प्लस का संजय, संजय लिखना है भैया हमको, ये हमारे हाथ एक बार में कुछ भी अच्छा नहीं लिख सकते हैं। विजय प्लस का संजय मिलकर के काम का 8/23 भाग पूरा करते हैं, तो हमने कहा कि बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो अजय ने कंप्लीट करा होगा। बाकी का कितना बचेगा? शेष जो काम बचा है, रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो कितना बचेगा? 1 में से 8/23 माइनस करो तो 13 और 2 15, मतलब कि 15/23 हिस्सा बचेगा, जो किसने करा होगा? अजय ने कंप्लीट करा होगा। तो अजय को जो पैसा दिया जाएगा, अजय को वो कितना दिया जाएगा? वो दिया जाएगा 15/23 हिस्सा टोटल पैसे का। टोटल पैसा है कितना? टोटल पैसा है 529 और 1 0 और चुपका दो इधर। ठीक है, 5290 रुपया। तो हमने कहा 23 से इसको काटोगे तो 23 का ये स्क्वायर है, ये क्या है? 23 का स्क्वायर है। 23 से इसको काटोगे तो ये 23 बार जाएगा और 1 0 और यहाँ आ जाएगा। अब इसका मल्टीपल करो उधर, तो 15 जीरो लगा दो पहले, तो 15 तिया 45, कैरी लेंगे 4, 15 दूनी 30 और 4 कितना होगा? 34। तो ये 3450 रुपया, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर। तो अजय का जो हिस्सा होगा वो 3450 रुपया होगा, ये इसको पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट टाइप नंबर 3। अब ये टाइप ऐसा है कि आप इसमें पैसा इफिशियंसी के रेशियो में भी बांट सकते हैं, काम के अनुसार भी बांट सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम बताएंगे आपको, मनी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्क या इफिशियंसी, दोनों ही तरीके से आप पैसा इनको बांट सकते हो। तो पहले मैं बांटूंगी इफिशियंसी के अनुसार, फिर मैं बांटूंगी काम के अनुसार। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से तीनों मिलकर के काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम के लिए उन्होंने 544 रुपए मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितना रुपया दिया होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहले इफिशियंसी के अनुसार, पहला पॉइंट है मेरा, पैसा इफिशियंसी के अनुसार यहाँ पे बांटना सीखेंगे हम। ठीक है, हमने कहा कि ए अगर अकेला करता है तो 16 दिन में काम को खत्म कर लेता है। बी, अच्छा इधर से लिखते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं बचेगी फिर हमारे पास में, वो फिर गलत वाली बात हो जाएगी, बार बार हटा के लिखना। तो हमने कहा ए जो है अकेला करता है तो 16 दिन में कर लेता है, बी जो है जो अकेला करता है तो 24 दिन में कर लेता है, और सी, ए बी सी तीनों मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम को 6 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, यही है। हमने कहा टोटल वर्क क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा इनका एलसीएम, वो कितना आएगा? 48। 16 3 48, ए की इफिशियंसी 3, 24 दूनी 48, बी की इफिशियंसी 2 और 6 8 48, ए बी सी की इफिशियंसी 8। ठीक है, हमने कहा कि ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। टोटल पैसा है कितना? टोटल पैसा है 544 रुपए। तो हमने कहा कि टोटल इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। इस 13 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 544 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 544 ही है ना, 13 ही आ रहा है ना? गलत, अच्छा हाँ 13 नहीं आएगा, 8 आएगा ना, तीनों की इफिशियंसी है ना, मैंने गलत कर दिया। हो, ये तो मेरे हाथ क्या ही करते रहते हैं। तीनों की इफिशियंसी तो 8 है ना, तो हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 8, और इस 8 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी? 544। ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे 8 पंच 40, 8 छिक्की 48 और 8 8 64, 68 गुना है इसका।
8 का ये 68 गुना है, तो हमने कहा सब 68 गुना हो जाएंगे। ये भी कितना हो जाएगा 68 गुना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 68 गुना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 68 गुना हो जाएगा। इसको करो तो 3 24 कैरी लेंगे 2, 6 18 और 2 कितना होगा 204। इसको करो, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, मतलब कि 136 रुपया ये आ जाएगा। ये सेम आएगा 68 इंटू 3, 68 इंटू 3 है तो 204 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये 204, 136 और 204, 204, 136 और 204, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने पैसा बांटा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में। इसकी ए की इफिशियंसी 3 थी तो ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 2, तीनों की इफिशियंसी 8 है तो सी की इफिशियंसी 3 बचेगी। तीनों की इफिशियंसी 8, 8 बराबर 544, कितना गुना है 68 गुना है, तो सभी को 68 गुना पैसा दिया जाएगा। अब मैं पैसा देती हूँ इनको काम के अनुसार, ये हमने इफिशियंसी के अकॉर्डिंग पैसा बांटा था। अब मैं पैसा बांटती हूँ, नंबर 2 डालो यहाँ पर, वर्क के अकॉर्डिंग पैसा कैसे दिया जाएगा। ठीक है, वर्क के अनुसार, ठीक है, वर्क के अनुसार। तो वर्क के अनुसार मैंने कहा जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, तो ए अगर अकेला काम करता है तो 16 दिन में काम को खत्म कर लेता है ए, तो तीनों ने मिलकर के काम को 6 दिन में खत्म कर लिया है। मैंने कहा कि तीनों ने मिलकर के, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर के काम को 6 दिन में खत्म कर लिया है। तो मैंने कहा ए ने भी काम 6 दिन करा होगा, बी ने भी 6 दिन करा होगा और सी ने भी 6 दिन करा होगा, सभी ने 6 दिन काम करा होगा। ए अगर अकेला करता है तो 16 दिन में कर लेता है, तो ए ने 6 दिन काम करा है तो 6 दिन में कितना काम करा होगा उसने 6/16, तो इसको पैसा कितना दिया जाएगा 6/16। टोटल पैसे का टोटल कितना है हमारे पास 544 रुपया, कितना आ जाएगा 16 का 16, 16 32, 16 48 और 16 चौका 64। ठीक है, 16 48 और 16 चौका 64, मतलब 34 इंटू 6, तो 6 चौक 24 कैरी लेंगे 2, 6 18 और 2, ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि बी को कितना पैसा दिया जाएगा, बी को, अब बी ने भी 6 दिन काम किया है। ठीक है, तो बी को 6 बट्टे पूरा काम कितने दिन में करता है, बी पूरा दिन 24 दिन में करता है, तो 6/24 पैसा दिया जाएगा इसको, मतलब कि 1/4 पैसा दिया जाएगा। टोटल पैसा कितना है हमारे पास में 544 रुपए है, तो 544 का 1/4 कितना होगा, 4 एकन 4, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 3 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 6 का 24, 136 आ जाएगा। ठीक है, अब सी का हिस्सा क्या आएगा, बाकी जो पैसा बचा हुआ वो सी को दे देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जो सी का हिस्सा आएगा, सी का हिस्सा, ठीक है, सी का हिस्सा कितना होगा, पूरा पैसा हमारे पास 544 है, इसमें से माइनस कर दो 204 प्लस का 136 बराबर कितना आ जाएगा 204 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पैसा वर्क के अनुसार बांट सकते हैं, पैसा इफिशियंसी के अनुसार बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना चीजें, आप चाहेंगे तो मैं ऊपर से थोड़ा सा लिख सकती हूँ, बट मुझे लग रहा होगा समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है बेटा, चलिए 8,500 रुपए के लिए अकेला सचिन एक कार्य को 8 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से समान कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता है। विष्णु को दिया जाने वाला हिस्सा क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो हमने कहा इसको भी हम इफिशियंसी और किसके वर्क के अनुसार दोनों से बांट सकते हैं, तो पहले हम बांट देते हैं इफिशियंसी के अनुसार। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, इफिशियंसी के अनुसार। ठीक है, इफिशियंसी के अनुसार बांट देते हैं। वैसे वर्क के अनुसार बांटेंगे तो जल्दी हो जाएगा इस बार, लेकिन इफिशियंसी के अनुसार बांट रहे हैं तो शुरू से वैसा ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सचिन है और कौन है हमारे पास विष्णु है। ठीक है, तो हमने कहा सचिन, सचिन और विष्णु, सचिन और विष्णु। सचिन अकेला काम करता है तो 8 सही 1/2 दिन में, और सचिन प्लस विष्णु, सचिन प्लस विष्णु दोनों साथ में काम करते हैं तो काम को 6 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, सचिन अकेला काम करता है तो काम 8 दूनी 16 और 1 17/2 दिन में कर लेता है, और दोनों मिलके करते हैं तो 6 दिन में करते हैं। ठीक है, यही है। हमने कहा टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 16 पंजू 80, 16 छिक्के 102, 102 आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, 17 से काटोगे 17 छिक्के 102, 6 दूनी 12, इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। 6 से काटोगे तो 6 1 6, 6 7 42, इन दोनों की इफिशियंसी 17 आ जाएगी। ठीक है, हमने कहा सचिन की इफिशियंसी 12 है तो विष्णु की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब जो पैसा इन्हें दिया जाएगा वो 12 और 5 के रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है, हमने कहा इस 17 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना है 8500 है, 8500। ठीक है, कितना गुना है इसका, तो आप कहेंगे 17 पंजू 85, मतलब कि 500 गुना है। कितना गुना है 500 गुना है, तो हमने कहा यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 500 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 500 गुना हो जाएगा। विष्णु को पैसा मिलेगा 2500 रुपया, और इसको पैसा मिलेगा 12/5 60, मतलब कि 6000 रुपया। ठीक है, तो हमसे विष्णु का पूछा है, विष्णु को 2500 रुपया दिया जाएगा
ऑप्शन 3 वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा पैसे को हमने अभी बांटा है किसमें बेटा, इफिशियंसी के रेशियो में। अब हम पैसे को किसमें बांटेंगे, पॉइंट नंबर 2, पैसे को हम बांटेंगे वर्क के रेशियो में। ठीक है, वर्क के रेशियो में आपको सारी चीजें सीखनी है। तो हमने कहा कि ये जो सचिन है, सचिन भाई जो है अपने, ये पूरा काम अकेले जब करते हैं तो ये 8 सही 1/2 दिन में कर लेते हैं। तो इन्होंने 6 दिन काम करा होगा दोनों ने मिलकर के। यहां मैं लिखती हूं सचिन प्लस का विष्णु। ठीक है, मैं बहुत ही ध्यान से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना है। 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा सचिन ने भी 6 दिन करा होगा और विष्णु ने भी 6 दिन करा होगा। ठीक है, दोनों ने ही 6 दिन काम करा होगा। सचिन ने भी 6 दिन करा होगा और ये जो आपका विष्णु है इसने भी 6 दिन काम किया होगा। ठीक है, तो मैंने कहा सचिन अकेला काम करता है तो इतने में करता है, तो 6 दिन में कितना करा होगा इसने, 6 दिन में करा होगा 6/8 दूनी 16 और 1 17/2। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 6 दूनी 12/17 काम इसने करा है। मैंने कहा 12/17 काम इसने करा है। तो जो आपका विष्णु भाई है, कौन बेटा, विष्णु। ठीक है, यहाँ मैंने विष्णु को गलत लिख दिया, आप सही लिख लेना। ठीक है, ये जो विष्णु है ये इसने काम कितना करा होगा, 1 - के 12/17, मतलब कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/17। तो पैसा भी इनको कितना दिया जाएगा, 5/17 कुल पैसे का। कुल पैसा कितना हमारे पास 8500 है बेटा। ठीक है, तो हमने कहा 17 5 85 और 55 2500, इसको 2500 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पैसे को वर्क के रेशियो में बांट दो, पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट दो, बट वर्क के रेशियो में बांटना पैसा ज्यादा आसान होता है, इसमें जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। समझ रहे हो, चलिए, जो जितना काम करेगा उतना लेता चला जाएगा। राधा और समा ने 36,000 रुपए में एक काम किया। राधा इसे 20 दिनों में कर सकती है और समा इसे 60 दिनों में कर सकती है। राम की सहायता से उन्होंने इसे 10 दिन में पूरा किया। राम को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाएगा। अब देखो, अब मैं सिर्फ काम के अनुसार ही बांट देती हूँ, आप प्रैक्टिस करना एफिशिएंसी के अनुसार वाली। ठीक है, तो हम पैसा बांट दे रहे हैं काम के अनुसार, मैं अपना तरीका लगा रही हूँ काम के अनुसार वाला। ठीक है, पैसा मैं किस में बांटूंगी, वर्क के अनुसार बांटती हूँ। ठीक है, वर्क के रेशियो में पैसा में बांट देती हूँ, इफिशियंसी के रेशियो में आप पैसा को बांट लेना। ठीक है बेटा, वर्क के रेशियो में। तो मैंने कहा हमारे पास राधा है, कौन है हमारे पास, राधा, प्लस हमारे पास क्षमा है, और हमारे पास राम की सहायता से इन्होंने 10 दिन में काम को पूरा कर लिया है, और राम है। ठीक है बेटा, ये है। तो ये तीनों मिलकर के काम को 10 दिन में कर देते हैं। मतलब कि राधा ने भी 10 दिन काम करा है, समा ने भी 10 दिन काम करा है, राम ने भी 10 दिन काम करा है। ठीक है, सबने 10 दिन काम करा है। राधा अगर अकेले काम, राम का हिस्सा मेरे से पूछा है। ठीक है, मैंने कहा कि राधा अगर अकेले काम करती है तो 20 दिन में काम को पूरा कर लेती है। तो राधा ने काम करा कितना होगा, राधा ने काम करा होगा 10/20। ठीक है, समा अगर अकेले काम करती है तो काम को 60 दिन में पूरा कर लेती है, तो 10 दिन में इसने करा होगा 10/60 काम। ठीक है, तो इनका काम टोटल कितना आ जाएगा, इसका राम का काम कितना आ जाएगा, इसके काम को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा राम ने जो काम करा होगा, राम ने काम कितना करा होगा, 1 - के, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, और प्लस का इसको सॉल्व करोगे 1/6। ठीक है, बराबर कितना होगा, 6 हम एलसीएम लेंगे, तो 2 तिया 6 और 6 एकम 6, मतलब कि 4/6 का मतलब है 2/3, और 2/3 कर लिया है तो 1/3 काम इसने जो है करा होगा। ठीक है, राम ने कितना करा होगा, 1/3। तो पैसा भी कितना दिया जाएगा इसको, 1/3। टोटल पैसा कितना है हमारे पास में, 3600 रुपए है। तो पैसा कितना दिया गया होगा इसको, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1200 रुपए दिया गया होगा राम को बेटा। ओके, तो दिस इज आंसर 12, अच्छा 36,000 है, ओहो 36,000 है, हमने गलत कर दिया, ये है 36,000, इसको पूरा हटाते हैं। हमने कहा 3600 है क्या, नहीं रे बाबा 36,000 है, तो ये 12,000 रुपए इसको दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, 12,000 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राम को 12,000 रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, इसने काम करा होगा 10/20, इसने काम करा होगा 10/6, रेशियो लेंगे 1/2 1/6, 1/2 1/6, एक में से माइनस करेंगे, पूरा काम 1 होगा हमारे पास। ठीक है, 1/3 काम राम ने करा है, तो पैसा 1/3 इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। राम और श्याम 300 रुपए में एक काम करते हैं। राम इसे 20 दिनों में कर सकता है और श्याम इसे 60 दिनों में कर सकता है। राधा की मदद से वे 10 दिनों में कर लेते हैं। राधा को उसके योगदान के लिए कितना रुपया दिया जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, राधा को उसके योगदान के लिए कितना पैसा, श्याम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे क्या, चलो मैं ही करती हूँ, प्रैक्टिस तो क्या ही करोगे आप लोग। तो मैंने कहा राम है, प्लस का श्याम है, राम प्लस श्याम और राधा। ठीक है, राधा, ये तीनों मिलकर के काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा राम ने भी 10 दिन काम करा है, श्याम ने भी 10 दिन काम करा है, राधा ने भी 10 दिन काम करा है, ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, हमने कहा कि राम अगर अकेले काम करता है तो काम को 20 दिन में कर लेता है, तो 10 दिन में कितना करा होगा इसने काम करा होगा 10 दिन में 10/20 काम करा होगा बेटा। ठीक है, श्याम अगर अकेले काम करता है, श्याम, तो उसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो श्याम ने 10 दिन में कितना काम करा होगा,
10/60 काम करा होगा। सेम क्वेश्चन हमारा आ रहा है, पिछला वाला जो हमने करा है शायद 1/10/20 और 10/60, समझ रहे हो। तो हमने कहा राधा का हिस्सा हमसे पूछा है, तो राधा का हिस्सा कितना होगा, तो राधा ने काम कितना करा है 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1/6, इसको हमने सॉल्व करा 0 0 1/2 और 1/6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो इसको पैसा भी कितना दिया जाएगा 1/3। टोटल पैसा है कितना हमारे पास में 300, 300 का 1/3 का मतलब है 100 रुपए। राधा को 100 रुपए दिए जाएंगे और राधा खुश हो जाएंगी, ठीक है। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। राधा बोले तो राधा, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उनको आप कुछ भी नहीं दोगे, श्रद्धा से नाम भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। राम और श्याम भी, उनको भी श्रद्धा से याद करोगे तो भी चलेगा, उनको सिर्फ भक्ति चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। बट आजकल मंदिरों में भी ऐसा होता नहीं है, कहीं पे चले जाओ आजकल जो पुजारी लोग बैठे रहते हैं ना, उनको आप जितना ज्यादा पैसा दोगे वो उतने अच्छे से दर्शन करवाएंगे। आजकल ऐसा हो गया है। वैसे तो मैं हिंदू हूँ, मुझे ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, बट हकीकत में यही होता है मंदिरों में। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और अभी हम करेंगे मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे हम अभी। और एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन ₹450 प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है बेटा। हमने कहा कि एक कंपनी ने 700 पुरुषों और 300 महिलाओं को रोजगार दिया और औसत वेतन 450 रुपए प्रतिदिन था सभी का, समझ रहे हो। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या है, ये हमसे पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और अपना बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एलिगेशन से। तो मैंने कहा कि ये है अपना मैन और ये है वूमेन, ठीक है, मैन है और वूमेन। तो मैंने कहा कि एक पुरुष को महिला से 50 रुपए अधिक दिया जाता है। मैंने कहा महिला को अगर X रुपया दिया जाता है तो इसको X प्लस का 50 रुपया दिया जाता है, ऐसा हमको बोला जा रहा है, ठीक है। और टोटल जो पुरुष है वो कितने हैं, वो टोटल पुरुष जो है वो है 700 और ये है अपने 300 महिलाएं, ठीक है। 700 पुरुष और 300 महिलाएं, और इनको जो औसत वेतन है वो कितना है 450 रुपया है। मतलब मैन वुमेन का टोटल कितना है 450 रुपया है औसत वेतन। तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ बीच में आ जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे इस पे और इस पे, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मैन और वुमेन का रेशियो मिलेगा। मैन और वुमेन का रेशियो यहाँ पर हम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7:3 का। कितना आ जाएगा, 7:3 का आ जाएगा। तो हमने कहा अब देखो x से ये बड़ा है, x + 50 है, तो इसमें से इससे माइनस करो, इसमें से इससे माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x - के 400, ठीक है। प्लस का 50 है, 50 कट जाएगा, 400 बचेगा। अब इसमें से इससे माइनस करा है तो इसमें से इससे माइनस करो। यहाँ जो संख्या आती है वो इन दोनों में से एक से छोटी और एक से बड़ी होती है, मतलब इन दोनों के बीच में होती है संख्या। तो इसमें से इससे माइनस करा है तो अब इसमें से इससे माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 450 माइनस के x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है मैन और वुमेन का रेशियो। मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ मैन बट्टे वुमेन बराबर 450 माइनस के x बट्टे x माइनस के 400 बराबर कितना है, मैन कितना है 7 और वुमेन कितनी है 3, ये कह सकती हूँ। यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 45 तिया 135, 135 और 0 माइनस के 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 7x माइनस का 7 चौक 28 मतलब कि 2800 आ जाएगा, ठीक है। ये 3x इधर ले जाओ, 2800 इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 10x बराबर क्या मिलेगा, 2800 इधर आएगा तो आपके पास 0 और 5 और 8 और 3 11 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा तो 2 और 2 4 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ से आप इससे इसे काटेंगे तो यहाँ से जो आपका x बराबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 415 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 415। आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा 415 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 415 आ जाएगी, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो। 415 ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्व करने का। तो इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज वाले तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हम अपना इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि 700 पुरुष है, यहाँ लिखती हूं मैं मैन और यहाँ लिखती हूं मैं वुमेन, ठीक है। मैन कितने हैं मेरे पास में, मैन है हमारे पास में 700 और वुमेन है हमारे पास में 300, ठीक है। यहाँ से बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी ज्यादा हो जाएगी और कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि अगर वुमेन को x रुपए दिए जाते हैं तो मैन को x प्लस के 50 रुपए दिए जाते हैं, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल कितना दिया गया होगा, मैन को टोटल दिया गया होगा आपका 700x
प्लस का 7 पन्ना 35 और 000 ये आ जाएगा। ठीक है, वुमेन को दिया गया होगा आपका 300x। ठीक है, और इनको मैं ऐड कर दूं, इनको मैं एवरेज वैल्यू मेरे को दे रखी है इनकी 450 रुपए। ठीक है, औसत वेतन क्या है 450 रुपए है। औसत वेतन क्या होगा बेटा, औसत वेतन होगा इन दोनों को ऐड करके इनसे भाग दिया गया होगा तब होगा। तो मैं गुणा कर देती हूँ, इसके बराबर इसे रख देती हूँ। वैल्यू जो दे रखी मेरे को कितना दे रखा है 450 इंटू का गुणा कर देती हूँ। औसत वेतन ये है तो सम कितना आ जाएगा, टोटल व्यक्ति मेरे पास 700 300 1000 है, 1000 से मैं इधर गुणा कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू मेरी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है बस। तो हमने कहा कि यहाँ से आपका 300 और 700 कितना होगा 1000 आ जाएगा। 1000 बराबर कितना होगा, ये आपका 45 और 40 ये प्लस का 3500 ये इधर माइनस हो जाएगा, 3500 उधर जाकर के। तो हमने कहा ये हो जाएगा आपका, अच्छा 1 जीरो और लगाना है हमको यहाँ पर, और माइनस का 3500। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 3500 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0 0 10 में से 5 जाएंगे 5 और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पर आपका 4 ही बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ तो गड़बड़ कर दिया है हमने, यही दिक्कत होती है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना बहुत घटिया वाली हो जाती है। हमने कहा 1000 व्यक्ति हैं तो ये तो आपका 3 जीरो तो इधर आएंगे ही, फिर मैंने 7 पन्ना 35 और 3 जीरो आपके इधर आएंगे ही, तो 0 0 अच्छा मैंने वैसा माइनस कर दिया, गलत माइनस कर दिया था। 1 2 3 और मेरे को यहाँ पे लिखना है 3500। ठीक है, यहाँ लिखना था, यहाँ से मुझे माइनस करना था, मैंने 35000 माइनस करना है, 3500 माइनस कर दिया था। 0 0 0 और यहाँ पर आपका 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा कितना 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर आपका 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना बेटा 10,000x बराबर। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ से 000 से ये 000 आपका कट जाएगा। ठीक है, और आपका x बराबर कितना बचेगा 415 बचेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये 415 ये ऑप्शन होगा 415, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप हमारी बात को। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो। ये वाला तरीका हमने एवरेज वाला लगाया था, ये वाला तरीका अपना एलिगेशन वाला लगाया था। तो आप पैसे को 2 तरीके से बांट सकते हो इसमें। ठीक है, आप यहाँ से रेशियो लेके करोगे तब भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से 0 0 हटा लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, 0 0 हटा के कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अनिल 60 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, जबकि बिमल इसे 84 दिनों में पेंट कर सकता है। अनिल पेंटिंग करना शुरू करता है और 60 दिनों के बाद बिमल और चारू उसके साथ जुड़ जाते हैं। तीनों मिलकर पेंटिंग को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर के पेंटिंग को 14 और दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें कार्य के लिए कुल 21,000 रुपए का भुगतान किया जाता है तो चारू का हिस्सा उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, हमने कहा चारू का हिस्सा हमसे पूछा है, तो अनिल अकेला 60 दिनों में घर को पेंट कर सकता है, बिमल इसे 84 दिनों में कर सकता है। अनिल पेंट करना शुरू करता है और 10 दिनों के बाद, मतलब अनिल ने 10 दिनों तक अकेले काम किया है। ठीक है, और 14 दिन और लगे हैं, ये लोग जुड़ गए उसके बाद, तो अनिल ने टोटल 10 और 14 24 दिन काम करा है। तो अनिल ने टोटल काम करा कितना होगा, अनिल ने जो टोटल काम करा है वो कितना करा होगा बेटा, वो करा होगा 24/60। समझ रहे हो, 24/60 काम इसने करा होगा अनिल ने। ठीक है, अब ये 24 कहां से आया, 10 दिन तो इसने यहाँ पे काम कर लिया और 14 दिन और जो लगे हैं तीनों को मिलकर के, तो 10 और 14 24 दिन। ठीक है, टोटल काम इसने कितना करा है, इसने करा है 12 दूनी 24 और 12 5 60, मतलब कि 2/5 काम अनिल ने करा है बेटा। ठीक है, फिर मैंने कहा 2/5 काम इसने करा है, तो बिमल ने कितना काम करा है, बिमल का काम भी निकाल लेते हैं, तभी तो हम चारू के काम तक पहुंचेंगे। तो मैंने कहा बिमल ने जो काम करा होगा, बिमल, ठीक है, उसने कितना काम करा है, तो बिमल ने सिर्फ काम करा है 14 दिनों तक, ये 10 दिनों में बिमल इंक्लूड नहीं है। तो बिमल ने 14 दिनों में कितना काम करा होगा, 14/84, 84 दिनों पूरा काम कर सकता है, तो 14 दिनों में इसने 14/84 काम करा होगा। ये कितना आ जाएगा, 14 पंजू 70, 14 छिक्का 84, तो 1/6 काम इसने करा होगा, 1/6 करा होगा। तो मैंने कहा चारू ने कितना काम करा होगा, चारू अब जितना काम करेगी उतना उसको पैसा दे दिया जाएगा, चारू ही है ना, यस। तो हमने कहा इसने काम करा होगा 1 माइनस का 2/5 प्लस का 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, हमने लिया एलसीएम, तो 6 दूनी 12 और 5 एकन 5, 17/30, 17/30 काम इन्होंने कर लिया है। तो चारू ने काम करा होगा 13/30, कितना करा होगा, 13/30 कार्य चारू ने करा होगा। तो चारू ने 13/30 कार्य करा है, तो पैसा भी इसको कितना दिया गया होगा,
13/30 दिया गया होगा टोटल पैसे का, जो कि आपका 21,000 रुपया है। तो यहाँ से 0 से 0 3 21 और 13 7 91, ये आपका आंसर हो जाएगा 9100। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 9100 रुपए चारू को दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसा है, डर मत जाना, देखें जो जितना काम करेगा उतना पैसा उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 15 मजदूरों में 12,600 रुपए बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का तिगुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, हमने कहा 15 मजदूरों में 12,600 रुपए बांटे गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास पुरुष, वुमेन और चाइल्ड, मतलब कि बॉयज है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैन है मेरे पास में और वुमेन है, मैन है और वुमेन है और बॉयज है। ठीक है, बॉयज, और है कितने कितने, ये 7 हमारे पास मैन है और 3 हमारे पास वुमेन है और 5 हमारे पास बॉयज है बेटा। ठीक है, ये तो प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का तिगुना काम करती है, तो इनकी इफिशियंसी क्या क्या आ रही है भाई, इफिशियंसी प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का तिगुना काम करती है, मतलब कि एक ये काम करता है तो 3 काम ये करती है, ऐसा बोला जा रहा है। कितना काम करती है बेटा, 3 करती है। ठीक है, प्रत्येक महिला, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना काम करता है, मतलब एक ये करता है तो 7 ये करता है, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है। हमने कहा कि टोटल हमने 15 मजदूरों में इतना रुपया बांटा है। कितना बांटा है, 12,600 रुपया 15 मजदूरों में बांटा गया है। हमने कहा कि एक पुरुष एक महिला और एक बॉयज की इफिशियंसी है, तो 7 पुरुषों की इफिशियंसी क्या होगी बेटा, ये x लगा लो आप यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आपको मल्टीपल करना है। तो मैंने कहा कि अगर एक पुरुष की 7x है तो 7 पुरुष की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 7 49x आ जाएगी। मैंने कहा एक वुमेन की इफिशियंसी 3x है तो 3 वुमेन की कितनी आ जाएगी, 3 3 9x आ जाएगी। मैंने कहा एक बॉयज की इफिशियंसी अगर 1x है तो 5 बॉयज की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। यहां से हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 58 और 5 मतलब कि 63x। इस 63x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 12,600। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12,600, तो x की कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, मतलब कि 200 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है, 200 है। हमसे क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक महिला का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है, जितनी उसकी इफिशियंसी होगी उतना इसका हिस्सा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा x बराबर कितना है, 200 है, तो यहां से जो आपका 3x आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब कि 600 रुपया। ठीक है, तो ये 600 रुपया हिस्सा होगा वुमेन का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक महिला का हिस्सा मैं यहां लिख देती हूँ, प्रत्येक महिला का हिस्सा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपने, प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना होगा, ये आपका 600 रुपए होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, महिला का 3x है इफिशियंसी एक महिला की, तो एक महिला का हिस्सा 600 रुपया होगा बेटा। आगे बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलो। जब आशीष एक निश्चित कार्य पूरा करता है तो उसे 70 रुपए का कुल वेतन मिलता है। 70 रुपए का कुल वेतन मिलता है पूरा काम करने का। जब कनिका समान कार्य पूरा करती है तो उसे 165 रुपए का कुल वेतन मिलता है। आशीष और कनिका की दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.5 और 5.5 रुपए है। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं तो कार्य की लागत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, ये है आशीष, कौन है बेटा, ये है अपने पास में आशीष, और आशीष को पूरा काम करने के 70 रुपए दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 70 रुपए दिए गए हैं। आशीष को पूरा काम करने के 70 रुपया दिए गए हैं। और आशीष का दैनिक मजदूरी एक दिन का कितना मिलता है इसको, आशीष का दैनिक मजदूरी, आशीष का और कनिका का जो दैनिक मजदूरी है वो क्या है, 3.5 और 5.5। तो आशीष का एक दिन का मजदूरी 3.5 रुपया है, तो 70 रुपए से कितने दिन की मजदूरी के मिले होंगे बेटा। ठीक है, 70 रुपए से मिले होंगे। मान लो कि 3.5 रुपया एक दिन की मजदूरी है, मैंने इसे दिनों की संख्या मेरे को पता करनी है। ठीक है, तो एक दिन की मजदूरी में मैंने दिनों से गुणा करा होगा तब टोटल मजदूरी आई होगी, तो बराबर कितना है, 70 हमको दे रखा है। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे और 35 दूनी 70 काटेंगे तो 20 आपको यहाँ से मिलेगा। दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। मतलब आशीष जो है 20 दिन में कोई काम खत्म कर देता है। अब मैं आ जाती हूँ इस पर, आशीष के बाद कौन है, कनिका। ठीक है, कनिका पे काम करते हैं। तो कनिका को
एक दिन का 5.5 रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5.5 रुपया दिया जाता है। इसके मुझे दिनों की संख्या पता करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसने टोटल जो है 165 रुपए से मिले हैं। कितना मिला है? 165 रुपया इसको मिला है। तो दिनों की संख्या कितनी होगी? कितने दिन इसने काम करा होगा? एक दिन की मजदूरी है, दिनों से गुणा करा होगा, टोटल मजदूरी इसको मिली होगी। तो एक दिन का कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 0 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 दिन में कनिका ने पूरा काम खत्म करा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा अब इन दोनों से मिलकर काम कराएंगे तो कितना लागत होगी ये हमसे कहा जा रहा है। मिलके, तो मिलकर के ये काम करेंगी तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे? दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो मैंने कहा अब ले लो इनका एलसीएम। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 60। 20 से काटोगे 20 तिया 60, 30 से काटोगे 30 दूनी 60, ठीक है। ये क्या था बेटा? ये कनिका और उसका आशीष और कनिका का टाइम था, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया यहाँ से? इनकी एफिशिएंसी निकाल ली बेटा। हमने कहा इन दोनों से मिलकर काम कराना है हमको, तो हमने कहा आशीष प्लस का कनिका, आशीष प्लस का कनिका अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा? आशीष प्लस कनिका का टाइम, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। टोटल टाइम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आएगा 60 बट्टे एफिशिएंसी 3 और 2 5, ठीक है। 3 और 2 5, 5 से काटोगे तो 12 बार जाएगा। 12 दिन में ये पूरे काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। आंसर ये नहीं है अभी। 12 दिन में क्या होगा? पूरा काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि आशीष भी 12 दिन काम करेगा और कनिका भी 12 दिन काम करेगी, ठीक है। आशीष भी 12 दिन काम करेगा, कनिका भी 12 दिन काम करेगी। एक दिन आशीष की मजदूरी क्या है? 3.5 रुपए है। कनिका की मजदूरी क्या है? 5.5 रुपए है। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल जो पैसा दिया जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा? टोटल पैसा। अब यहाँ से 12 का मल्टीपल यहाँ, 12 का मल्टीपल यहाँ करोगे तो 12 आप बाहर ले लो और यहाँ से 7 और 0.8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 12 निम्मा आएगा, 8 9 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 निम्मा 108, ये 9 आ जाएगा बेटा। और ये 12 निम्मा 108 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 108 रुपया में काम चल जाएगा और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे? ये समझ में नहीं आ रहा होगा या कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो यहाँ से मैं हटाती हूँ। यहां से हम हटा देते हैं और इसे सही से लिख देते हैं, ठीक है। अरे रे रे रे, चलो हटी जाओ, तुम अब हटी रहे हो तो हटी जाओ। यहाँ था बेटा 5.5 रुपया, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर और यहाँ पर कितना कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, पॉइंट हटाएंगे या तो ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाती है ना। मैंने कहा 12 12 बाहर ले लो, 12 का मल्टीपल यहाँ भी करना है, 12 का यहाँ भी करना है। तो 3.5 प्लस का 5.5, ये आपका हो जाएगा 12 × 9 बराबर 12 निम्मा 108 रुपया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी ठीक लग रहा है? अभी समझ में आ रहा है आपको? ये सबसे अच्छा हो जाएगा तरीका इसको सॉल्व करने का। ओके, 12 दिन दोनों लोगों ने काम करा है। एक दिन की मजदूरी ये है, एक दिन की मजदूरी ये है। ये है इनका दिनों की संख्या, ये है एक दिन की मजदूरी, ठीक है। तो टोटल मजदूरी कितनी आ जाएगी दोनों की? ये आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक्स, बाई और जेड ने 3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिनों के लिए, बाई ने 7 दिनों के लिए और जेड ने 10 दिनों के लिए कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:5:3 के अनुपात में है तो एक्स को कितनी राशि दी जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स है हमारे पास और बाई है और जेड है बेटा, ठीक है। एक्स और बाई और जेड है, ठीक है। अब इन्होंने जो काम किया है कितने कितने दिनों के, ठीक है। इनको जो डेज दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? एक्स ने 5 दिन काम किया है, बाई ने 7 दिन काम किया है और जेड ने 10 दिन काम किया है। और दैनिक मजदूरी, ठीक है। दैनिक मजदूरी को क्या बोलेंगे हम? दैनिक मजदूरी को क्या बोल देंगे? पर डे का वेजेस। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? लिखा है क्या कहीं? चलो मैं इसको दैनिक मजदूरी ही लिखती हूँ। दैनिक मजदूरी क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? कमेंट करके मेरे को बताना। दैनिक मजदूरी, ठीक है। अपनी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, अपन इंग्लिश में एकदम लल्लूएस्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा दैनिक मजदूरी है वो कितनी है? वो है 4:5:3। ये इनकी क्या है? दैनिक मजदूरी है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल मजदूरी कितनी आ जाएगी? टोटल मजदूरी, ये तो दिनों की संख्या है, ये दैनिक मजदूरी क्या है? रेशियो में दे रखी है। एक्स ले लो यहाँ पर, एक्स, ठीक है। हमने कहा ये आ जाएगी आपकी इधर इधर, ऐसे कर लेते हैं। ये आ जाएगी 5 चौक 20x, ये आ जाएगी 7 पन्ना 35x और ये आ जाएगी 30x, ठीक है बेटा। टोटल मजदूरी हमें दे रखी है 3400 रुपए। इसको कर दो ऐड, इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 60, 80 और 85x। यहाँ से पाएंगे आप 85x और इसकी वैल्यू आपको 3400 रुपये दे रखी है, ठीक है। 17 पंजू 85, 17 दूरी 34 और 5 चौक 20x बराबर कितना आ जाएगा? 40 आपके पास आ जाएगा। x बराबर अगर 40 है तो हमसे क्या पूछा है? x को कितनी राशि प्राप्त हुई है? x को
एक्स को 5 दिन काम करा है, दैनिक मजदूरी इसकी 4x है, टोटल इसको 20x मिला है। तो एक्स का हिस्सा कितना है, एक्स का हिस्सा है 20x। तो इस 20x की वैल्यू कितनी होगी, 20 × 40, 4 दूनी 8 और 0 0, 800 रुपया प्राप्त हुआ होगा एक्स को। दिस इज आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में कुल 18,720 रुपए कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में कुल 52,080 रुपए कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, मैंने कहा कि 5 महिलाएं, 5 वुमेन प्लस की 9 लड़कियां, 9 गर्ल्स मिलकर के 9 दिनों में इतना रुपया कमाती हैं। तो मैंने कहा एक दिन में कितना कमाएंगी, एक दिन में कमाएंगी ये 18,720/9। ठीक है, बराबर 9 दूनी 18, ना जाने का 0, 9 8 72 और ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2,080 रुपए आ जाएगा 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स का। ठीक है, मैंने कहा उसके बाद मेरे से कहा जा रहा है कि 9 महिलाएं प्लस का 16 गर्ल्स। ठीक है, 9 महिलाएं प्लस का 16 लड़कियां मिल करके 14 दिनों में इतना पैसा कमाती है। तो मैंने कहा एक दिन में कितना कमाएंगी, एक दिन में कमाएंगी 52,080/14 रुपया। ठीक है बट्टे 14, इससे इसको डिवाइड करूं तो 14 का 14, 14 28 और 14 तिया 42, 14 तिया 42 के बाद बचेगा यहाँ पर 10। तो 14 पंजू 70, 14 छू 84 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 के बाद 2 बचेगा, 14 दूनी 28 और 0, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, एक दिन का आ गया। 5 महिलाएं प्लस 9 लड़कियों का एक दिन का पर डे इतना। ठीक है, पर डे, यहाँ पे मैं पर डे भी लिख देती हूँ, पर डे इतना इतना कमाएंगे। ठीक है, पर डे। ठीक है, लिखना जरूरी है क्योंकि मेरे को और भी चीजें सॉल्व करनी है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझसे कहा जा रहा है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर के 13 दिनों में कितना पैसा कमाएंगी, ये मेरे से कहा जा रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती, मुझे गर्ल्स और वुमेन का अलग अलग निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं पहले वुमेन को इक्वल कर देती हूँ और फिर इसमें से माइनस कर दूंगी। तो मैंने कहा 9 है यहाँ वुमेन और यहाँ 5 है, तो 9 पंजे 45 बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि इस वाले पूरे इक्वेशन में मैं गुणा कर देती हूँ 9 से और इधर कर देती हूँ 5 से। ठीक है, 9 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 वुमेन आ जाएंगी और 9 से करूंगी तो 9 नेम 81 गर्ल्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, प्लस कर देते हैं। इधर 5 से करूंगी तो 5 नेम 45 वुमेन आ जाएंगी और प्लस का 16 पंजू 80 आपके पास गर्ल्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमने बना दिया। अब 81 गर्ल्स में से 80 गर्ल्स जाएंगी तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा केवल एक लड़की। एक लड़की आपको मिली, एक लड़की का पैसा कितना आ जाएगा, एक लड़की का पैसा आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे पहले इसका मल्टीपल करना पड़ेगा हमें। तो 0 और 9 8 72, 72 का 72 क्योंकि आगे 0 है और 9 दूनी 18। ठीक है, यही आ जाएगा, 9 से ही कराता ना हमने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18,720। ठीक है, फिर मैंने कहा इधर किससे करेंगे, इधर करेंगे हम 5 से। तो 0 और 5 दूनी 10, कैरी लेंगे 1, 7 पन्ना 35 और 1 36, कैरी लेंगे 3, 5 तिया 15 और 3 कितना होगा 18, 18,600 और 18,720 दोनों का डिफरेंस लोगे कितना मिलेगा आपको, 120 रुपए का। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक लड़की जो है वो 120 रुपया कमाती है, एक लड़की 120 रुपए कमाती है। तो मैंने कहा एक वुमेन कितना कमाएगी, एक वुमेन कितना कमाएगी। अब चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा एक वुमेन कितना कमाएगी, तो एक वुमेन कमाएगी, आप इसमें रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको जहां से भी आसान लग रहा हो वहां से आप इसे सॉल्व कर लो। तो मुझे आसान लग रहा है कि मैं इसे रख देती हूँ ला 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 ला, इसमें रख देती हूँ। ठीक है, इसमें रख देती हूँ, इसमें रख देती हूँ एक वुमेन के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा एक वुमेन का जो हिस्सा आएगा वो मैं इसमें रख देती हूँ। 45 वुमेन प्लस का 80 लड़कियां हैं और एक लड़की का हिस्सा कितना है, 120 रुपया मुझे दे रखा है। ठीक है, 45 वुमेन प्लस का 80 गर्ल्स बराबर मेरे पास 18,600 है। ठीक है, कितना है हमारे पास, 18,600 हमको दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। तो 12 अट्ठे 96, 9,600 रुपया। ठीक है, 12 अट्ठे 96 इधर जाएगा 9,600। ओके, 12 अट्ठे ऐसे करेंगे, 12 अट्ठे 96 और डबल 0 लगाएंगे तो 9,600। ये जो 9,600 है इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 9,600 है तो केवल आपके पास 9,000 बचेगा। कितना बचेगा, 9,000 बचेगा, 9,000 बचा। ये 45 वुमेन बराबर 9,000 आया है। ठीक है, 45 वुमेन, तो
तो एक वुमेन का कितना होगा, इसको क्या करेंगे 45 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 45 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 दूनी 90 बराबर 200, क्या आ जाएगा 200 रुपया, ठीक है। एक वुमेन का हिस्सा 200 रुपया, इसको हटा के 200 रुपया लिखते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, इसको हटाएंगे और 200 रुपया यहाँ पे लिखेंगे बेटा। थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए इसलिए इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 200 रुपया, यहाँ लिखेंगे हम 200 रुपया, ठीक है, कितना लिखेंगे 200 रुपया। एक वुमेन का हिस्सा 200 रुपया आ गया। एक लड़की का हिस्सा कितना है 120 रुपए, एक वुमेन का हिस्सा कितना है 200 रुपए, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है वो आराम से हम बता पाएंगे। हमसे पूछा है 12 महिलाओं का, 12 वुमेन का हमसे पूछा है, 12 वुमेन का प्लस का 7 गर्ल्स का, कितने दिनों के लिए 13 दिनों के लिए कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 200, 12 दूनी 24 मतलब कि 2400, ठीक है, प्लस का, चलो मैं लिखती हूँ पूरा नहीं तो आपके दिमाग में आएंगे कि 2400 कहां से आ गया, तो 12 इंटू 200 प्लस का एक लड़की का हिस्सा कितना है 120, तो 7 लड़कियां हैं तो 7 इंटू 120 इंटू कितना करेंगे हम 13, ठीक है, 13 दिन का हमें बताना है, बराबर कितना आ जाएगा, ये 12 दूनी 2400 और 720, 2400 में 700 ऐड करूंगी 3120, ठीक है, 3120 इंटू का 13 बराबर 0, 13 दूनी 26, 60 आ रहा है किसी का लास्ट में, नहीं आ रहा है, गलत हो गया कहीं तो हमारा, ये तो देखो 720, अरे नहीं 720 क्यों आएगा, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 12 5 60, 12 6 72 और 12 7 84, 840 आएगा, 840 और 12 दूनी 2400, 2400 में 800 ऐड करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, 2400 में 800 ऐड करो कितना मिलेगा भाई 3200, ठीक है, 3200 के बाद कितना है 40 और बचेगा तो 3240 आएगा, ये आएगा आपके पास 3240 इंटू का 13 बराबर 0, 13 चौका 52, कैरी लेंगे 5, 13 दूनी 26 और 5 कितना होगा, 13 दूनी 26 और 5 होगा 31, कैरी लेंगे 3, 13 तिया 39 और 3 कितना होगा 42, ठीक है, तो ये 42,120 आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से ऐसे ऐसे बना देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा सा आपने ध्यान से इसको करना है, बट करना आपने ऐसे ही पड़ेगा, यही तरीका है, एक एक चीज आपको पता, एक लड़की का हिस्सा पता करना पड़ेगा, एक वुमेन का हिस्सा पता करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्लस सी किसी कार्य को ए प्लस बी प्लस सी से 50% अधिक समय में पूरा कर सकते हैं, कर सकता है, बी प्लस सी किसी कार्य को ए प्लस बी प्लस सी से 50% अधिक समय में पूरा कर सकता है, कर सकते हैं होना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ए प्लस बी किसी कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 अधिक दिन लगते हैं। यदि ए प्लस बी प्लस सी सभी ने मिलकर के काम किया है तो बी को कुल आय 450 रुपए में से 120 रुपए मिले हैं, फिर कितने दिनों में ए प्लस बी प्लस सी एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमसे कहा गया है यदि ए प्लस बी प्लस सी सभी ने मिलकर के, ठीक है, यदि ए प्लस बी प्लस सी सभी ने मिलकर के काम किया है तो बी को कुल आय 450 रुपए में से 120 रुपए मिले हैं, ऐसा हमसे कहा गया है। अब ये जो 120 रुपए इसको मिले हैं वो किसमें मिले होंगे, इफिशियंसी के रेशियो में मिले होंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी सभी ने मिलकर के काम किया है और पैसे जो बंटवारा हुआ है सभी ने मिलकर के काम किया है तो पैसा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में दिया गया होगा, ठीक है। तो मैं यहां से इफिशियंसी निकालती हूँ, इफिशियंसी यहां से भी ले सकते हैं, बी प्लस सी की इफिशियंसी यहां से आ जाएगी, बी की इफिशियंसी यहां से आ जाएगी, तो बी और सी की अलग अलग इफिशियंसी पता चलेगी, ए की इफिशियंसी अपने आप से आ जाएगी फिर, ठीक है। पहले हम लेते हैं इफिशियंसी। हमने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी रेशियो बी, इनको पैसा, इसको पैसा, इन तीनों को पैसा मिला है 450, 450 में से 120 रुपया बी को मिला है बेटा, ठीक है। तो पैसा दिया गया होगा इनकी इफिशियंसी के रेशियो में, क्योंकि मिलकर के काम खत्म करा है इन्होंने। तो मैंने कहा इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 से काटो इसको, 0 से 0, 3 1 3, 3 5 15, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 15, बी की इफिशियंसी 3 चौक 12 4, ठीक है। अभी यहाँ से 15 और 5 4 की इफिशियंसी आई है ए प्लस बी प्लस सी और बी की, अब यहाँ से मुझे बी प्लस सी की इफिशियंसी मिलेगी तो मैं यहाँ से भी एक बार सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी है, ठीक है। अब यहाँ है टाइम, टाइम है ए प्लस बी प्लस सी से 50% अधिक समय लगता है बी प्लस सी को, मतलब कि अगर इसको 100 दिन लगते हैं कोई काम करने में, ए प्लस बी प्लस सी को अगर 100 दिन लगते हैं कोई काम करने में तो बी प्लस सी को 150 दिन लगते हैं वही काम करने में, समझ रहे हो, ये है सॉरी बेटा,
सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैंने कहा कि अगर A प्लस बी प्लस सी को 100 दिन लगते हैं तो B प्लस सी को 150 दिन लगते हैं। ठीक है, मेरा सिर है ना एकदम झरना जाता है खांसते हो तो अभी ये क्या है, समय है। आपको मैंने क्या समझाया है कि टाइम का उल्टा इफिशियंसी हो जाती है, इफिशियंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए इनकी क्या, इफिशियंसी। तो अगर मुझे इनकी इफिशियंसी चाहिए तो टाइम की उल्टी इफिशियंसी हो जाएगी, तो B प्लस सी का टाइम इनकी इफिशियंसी बन जाएगी। मतलब कि अगर मैं 0 से 0 0 काट दूं यहाँ से इफिशियंसी निकालने के लिए, तो 15:10 ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 15:10 इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 15 और A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 15। ठीक है, मैंने कहा कि B की इफिशियंसी 4 है, यहाँ पर B की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। मैंने कहा यहाँ से B की इफिशियंसी 4 है तो C की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी, क्योंकि दोनों की 10 दे रखी है। A प्लस बी प्लस सी की 10 है, तो B की अगर 4 इफिशियंसी है तो C की कितनी होगी बेटा, 6 होगी। अब मैंने कहा A प्लस बी प्लस सी की 15 है, B की 4 है, C की 6 है, तो A की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। समझ रहे हो, सबकी हमने क्या ले लिया, अलग अलग इफिशियंसी ले ली। अब मैंने कहा अगर इनकी ये इफिशियंसी है तो मुझे पूरा कार्य बताना है कि कितना आएगा। तो या तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो अपने पास एक और तरीका है। हमने कहा कि ये A है और B है और C है। ठीक है, A है, B है और कौन है, C है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इनकी इफिशियंसी मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है, इफिशियंसी दे रखी है। इफिशियंसी का उल्टा करूंगी, टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने कहा कि A की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, B की इफिशियंसी 4 है, C की इफिशियंसी 6 है। मुझे क्या चाहिए, इनका टाइम चाहिए, टाइम। तो टाइम के लिए A की इफिशियंसी को बंद करो A के टाइम के लिए, तो 6 चौक 24। B के लिए B की इफिशियंसी बंद करो, 6 पंजे 30। C के लिए C की इफिशियंसी बंद करो, 5 चौक 20। ठीक है, अभी किसमें चल रही चीजें, रेशियो में, तो कट रही है तो काट दो इनको, और तो ये 12 बार चला जाएगा और ये 15 बार चला जाएगा और ये 10 बार चला जाएगा। ठीक है, अब टाइम आ गया, अब मुझे सभी से साथ में काम कराना है तो टोटल वर्क मुझे पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, टोटल वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। ये क्या होगा, हमारा वर्क होगा। इनकी इफिशियंसी मुझे पहले ही दे रखी है, इसकी इफिशियंसी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 6 है, टोटल इफिशियंसी कितनी है, 10। तो टाइम कितना लगेगा, 60/10, नहीं कितनी है, 15। ठीक है, 15, टोटल इफिशियंसी कितनी, 15। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा 15 चौका 60। 4 ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, वर्क है। थोड़ा सा नीचे से लिख देती हूँ, यहाँ से लिखूंगी तो आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे, तो मैं इसको लिख देती हूँ थोड़ा सा नीचे से। ठीक है, ये 60 क्या था, हमारा टोटल वर्क था। तो हमने कहा टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 60/15। टोटल इफिशियंसी 15 है, तो 15 चौका 60, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, 4 दिन का समय लगेगा इनको पूरा काम को खत्म करने में। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने क्या करा, यहाँ से इफिशियंसी निकाली सबकी अलग अलग। ठीक है, समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो मेरे से फिर से पूछ लेना। वैसे बहुत शानदार सवाल है, ये शायद सीजीएल मेंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपके रेलवे में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए सीख लेना जरूरी होता है। बहुत सारे ज्ञानी प्राणी आपको मिलेंगे जो आपसे पूछ लेंगे, तो उस टाइम पे आपको ये सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपन की बेइज्जती हो जाएगी, और बेइज्जती नहीं करनी है आपने मेरी। ठीक है, तो आपने सारी चीजें जो मैंने आज कराई, सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराए हैं, एक एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझा है तो वर्क एंड वेजेस का कोई भी क्वेश्चन अब आपको मिलेगा, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है, आपका टफ से टफ और इजी से इजी। ठीक है, इससे बाहर आपका वर्क एंड वेजेस का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, तो क्लास अगर आपको समझ आई है, पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसे शेयर कर देना, आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है बेटा। ठीक है, तो आपसे कुछ मुझे 2 मिनट बात करनी थी। तो आप सबको पता है कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रही हूँ, फाइनेंशियली मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है। तो जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ, जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है सिर्फ, ये मेरा क्यूआर कोड है। ठीक है, तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपए, 20 रुपए, जितना भी आप कर सकते हो, 10, 20, 100, 200, जो जॉब कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है बेटा ये, है ना। जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो जो जॉब कर रहे हैं वो मुझसे बड़े होंगे या बराबर के होंगे तो भैया। ठीक है, तो आपसे अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम है कर देते हैं, अपने पास है नहीं है, ऐसे नहीं। ठीक है, अपना सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है आपके पास, तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ये मेरा क्यूआर कोड है, और आप जितना भी करेंगे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से होगा। और सभी के लिए मैं प्रे करती हूँ, ऐसा नहीं है कि जो करेंगे उनके लिए ही प्रे करूंगी, सबके लिए मेरी प्रे रहती है कि आप सबका जल्दी सिलेक्शन हो और मेरा नाम आप सब रोशन करें। अभी मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम से तो गुजर ही रही हूँ, आप सबको पता है, बाकी और भी समस्याएं चल रही हैं, तो समस्याओं पर ज्यादा चर्चा मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फिर यहाँ से दिमाग जो है हट जाता है काम से। तो काम पे मेरा फोकस बना रहे तो बाकी चीजें जो ठीक से चलती रहे, उसके लिए अब देखो कहते हैं ना कि
पेट है ना, पेट, इसको खाली नहीं रखा जा सकता। आप हर चीज के बिना काम चला सकते हो। एक बार तो आपका पास साबुन नहीं है, आप बिना साबुन के नहा सकते हो। आपके पास सब्जी नहीं है तो आप एक दिन बिना सब्जी के खा सकते हो, आप कई दिन बिना सब्जी खा सकते हो, आप नमक से खा सकते हो, घी से खा सकते हो, रोटी आप किसी से भी खा सकते हो, ठीक है। चीनी बीनी से खा लोगे, गुड़ से खा लोगे, लेकिन खाने को चाहिए, इस पेट को कुछ ना कुछ चाहिए, इसे खाली नहीं रखा जा सकता है। साथ में जो परेशानी चल रही है, अभी मेडिकल इश्यूज भी चल रहे हैं तो वो भी करवाना है, बेटी की भी तबीयत खराब है वो भी करवाना है, तो सारी चीजें है ना वो बिना पैसे के नहीं हो सकती है, तो थोड़ा बहुत पैसा होना बहुत जरूरी है। तो अभी नहीं है अपने पास पैसा आपको पता है, तो अगर आपसे हो सकता है, वैसे तो इसको भीख मांगना ही कहते हैं, डिजिटल भाषा में कहेंगे कि डिजिटली भीख मांगी जा रही है, तो आप समझ लो कि भीख ही मांग रही मैं आपसे। तो अगर आपसे कुछ बन पड़ता है तो प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, और वैसे भगवान से यही दुआ करती हूँ कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, बट भगवान को यही मंजूर है तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस काम किसी गलत चीज के लिए ना किया जा रहा हो, ठीक है। मेरा बस इतना मानना रहता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वो पूरी शिद्दत से कीजिए, और किसी का उससे बुरा नहीं हो रहा हो, वो बस मेरा रहता है। मतलब जो आप चाहे पैसे ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी नीयत उसमें एकदम साफ होनी चाहिए, मेरा ये रहता है। और खुशी मिलनी चाहिए दूसरे को, अगर जो भी काम कर रहे हैं उससे, तो अगर कर देंगे तो अच्छी बात है। आप कर सकते हैं मेरी हेल्प, तो ये आपका, ये मेरा QR कोड है, तो जितना भी बन पड़े उतना आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मतलब बड़े हैं तो भैया, और बड़े हैं तो अंकल जी, मेरा एक फ्लो चलता है बेटा बेटा वाला, तो मैं उसमें सबको बेटा बेटा बोलती रहती हूँ, तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे कल हम। आज मुझे अपने बेटे को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, और मुझे खुद को भी थोड़ा सा आराम तो है, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम अभी नहीं हो रही है। मतलब जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैं ज्यादा इमोशनल हो गई थी, सच में उस दिन मेरे को समय है ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। सिर एक ऐसी चीज है ना, सोचने समझने की क्षमता सब यहीं से आती है, अगर इसमें ही प्रॉब्लम है ना तो फिर वो तकलीफ है ना बहुत ज्यादा बड़ी लगने लगती है। तो शायद मैं उस दिन ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था बट वो हो जाती, चीजें अंदर से बाहर आ ही जाती है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और मैं आज थोड़ा सा दवाई ववाई लेके आती हूँ खुद के लिए, तो मैं देसी दवाई ही चला रही हूँ, हो जाएगा उसको मेरे को लग रहा है। बट बेटे की तबीयत मुझे दिखानी है, बेटे को थोड़ा सा कान में भी प्रॉब्लम हो रही है उसके, तो उसका थोड़ा सा कान भी चेक कराना है, और सर्दी जुकाम जो भी लगा है वो भी उसको दिखा के आना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे बेटा, और तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए पूछ लेना, इस क्लास से चाहे दूसरी क्लास से, चाहे आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।